जी बोले, हे राम जी, चित्त जो कुछ वांछा करता है और शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ नहीं करता सो सुख न पावेगा, क्योंकि उसकी उन्मत्त चेष्टा है। पौरुष भी दो प्रकार का है, एक शास्त्र के अनुसार और दूसरा शास्त्र विरुद्ध। जो शास्त्र को त्याग करके अपनी इच्छा के अनुसार विचरता है सो सिद्धता न पावेगा, और जो शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करेगा वह सिद्धता को प्राप्त होगा, कदाचित दुख न पावेगा। अनुभव से स्मरण होता है और स्मरण से अनुभव होता है, यह दोनों इस ही से होते हैं। दैव तो कुछ न हुआ हे राम जी, और दैव कोई नहीं, उसका किया ही उसको प्राप्त होता है, परंतु जो बलिष्ठ होता है उसी के अनुसार विचरता है। जिसके पूर्व के संस्कार बली हैं उसी की जय होती है, और विद्यमान पुरुषार्थ बली होता है तब उसको जीत लेता है। जैसे एक पुरुष के दो पुत्र हैं तो वह उन दोनों को लड़ाता है, पर दोनों में से जो बली होता है उसी की जय होती है, परंतु दोनों उसी के हैं। वैसे ही दोनों कर्म इसके हैं, जिसका पूर्व का संस्कार बली होता है उसकी जय होती है। हे राम जी, यह जीव जो सत्संग करता है और सतशास्त्र को भी विचारता है, पर फिर भी पक्षी के समान जो संसार वृक्ष की ओर उड़ता है, तो पूर्व का संस्कार बली है, उससे स्थिर नहीं हो सकता। ऐसा जानकर पुरुष प्रयत्न का त्याग न करे। पूर्व के संस्कार से अन्यथा नहीं होता, परंतु पूर्व का संस्कार बली भी हो और सत्संग करे और सतशास्त्र का भी दृढ़ अभ्यास हो, तो पूर्व संस्कार को पुरुष प्रयत्न से जीत लेता है। जैसे पूर्व के संस्कार से दुष्कृत किया है और आगे सुकृत करे तो पिछले का अभाव हो जाता है, सो पुरुष प्रयत्न से ही होता है। पुरुषार्थ क्या है और उससे क्या सिद्ध होता है सो श्रवण करिए। ज्ञानवान जो संत हैं और सतशास्त्र जो ब्रह्म विद्या है उसके अनुसार प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ से पाने योग्य आत्मा है, जिससे संसार समुद्र से पार होता है। हे राम जी, जो कुछ सिद्ध होता है सो अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है, दूसरा कोई दैव नहीं। जो शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ को त्याग कर कहता है कि जो कुछ करेगा सो दैव करेगा, वह मनुष्य नहीं गर्दभ है। उसका संग करना दुख का कारण है। मनुष्य को प्रथम तो यह करना चाहिए कि अपने वर्णाश्रम के शुभ आचारों को ग्रहण करे और अशुभ का त्याग करे, फिर संतों का संग और सतशास्त्रों का विचारना, और उनको विचार कर अपने गुण दोष को भी विचार करने चाहिए कि दिन और रात्रि में क्या शुभ और अशुभ किया है। फिर गुण और दोषों का भी साक्षीभूत होकर जो संतोष, धैर्य, विराग, विचार और अभ्यास आदि गुण हैं उनको बढ़ावे, और जो दोष हों उनका त्याग करे। जब ऐसे पुरुषार्थ को अंगीकार करेगा तब परमानंद रूप आत्म तत्व को पावेगा। इससे हे राम जी, जैसे वन का मृग घास, तृण और पत्तों को रसीला जान के खाता है, वैसे ही स्त्री, पुत्र, बांधव, धनादि में मग्न होना चाहिए। इनसे विरक्त होना और दांतों से दांतों को चबाकर संसार समुद्र के पार होने का यत्न करना चाहिए। जैसे केसरी सिंह बल करके पिंजरे में से निकल जाता है, वैसे ही निकल जाने का नाम पुरुषार्थ है। हे राम जी, जिसको कुछ सिद्धता की प्राप्ति हुई है उसे पुरुषार्थ से ही हुई है, पुरुषार्थ बिना नहीं होती। जैसे प्रकाश बिना किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। जिस पुरुष ने अपना पुरुषार्थ त्याग दिया है और दैव के आश्रय हो यह समझता है कि हमारा दैव कल्याण करेगा, वह कभी सिद्ध नहीं होगा। जैसे पत्थर से तेल निकालना चाहे तो नहीं निकलता, वैसे ही उसका कल्याण दैव से न होगा। इसलिए हे राम जी, तुम दैव का आश्रय त्याग कर अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो। जिसने अपना पुरुषार्थ त्यागा है उसको सुंदर कांति और लक्ष्मी त्याग जाती है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी वसंत ऋतु के जाने से विरस हो जाती है, वैसे ही उनकी कांति लघु हो जाती है। जिस पुरुष ने ऐसा निश्चय किया है कि हमारा पालने वाला दैव है, वह पुरुष ऐसा है जैसे कोई अपनी भुजा को सर्प जान भय खाके दौड़ता है और भय पाता है।
पुरुषार्थ यह है कि संत का संग और सतशास्त्रों का विचार करके उनके अनुसार विचरे। जो उनको त्याग के अपनी इच्छा के अनुसार विचारते हैं सो सुख और सिद्धता न पावेंगे, और जो शास्त्र के अनुसार विचारते हैं वह इस लोक और परलोक में सुख और सिद्धता पावेंगे। इससे संसार रूपी जाल में न गिरना चाहिए। पुरुषार्थ वही है कि संत जनों का संग करना और बोध रूपी कमल और विचार रूपी स्याही से सतशास्त्रों के अर्थ हृदय रूपी पत्र पर लिखना। जब ऐसे पुरुषार्थ करके लिखोगे तब संसार रूपी जाल में न गिरोगे। हे राम जी, जैसे यह पहले नियत हुआ है कि जो पट है सो पट है, जो घट है सो घट ही है, जो घट है सो पट नहीं, और जो पट है सो घट नहीं, वैसे ही यह भी नियत हुआ है कि अपने पुरुषार्थ बिना परम पद की प्राप्ति नहीं होती। हे राम जी, जो संतों की संगति करता है और सतशास्त्र भी विचारता है पर उनके अर्थ में पुरुषार्थ नहीं करता, उसको सिद्धता नहीं प्राप्त होती। जैसे कोई अमृत के निकट बैठा हो तो पान किए बिना अमर नहीं होता, वैसे ही अभ्यास किए बिना अमर नहीं होता और सिद्धता भी प्राप्त नहीं होती। हे राम जी, अज्ञानी जीव अपना जन्म व्यर्थ होते हैं। जब बालक होते हैं तब मूढ़ अवस्था में लीन रहते हैं, युवा अवस्था में विकार को सेवते हैं और जरा में जर्जरीभूत होते हैं। इसी प्रकार जीवन व्यर्थ होते हैं, और जो अपना पुरुषार्थ त्याग करके दैव का आश्रय लेते हैं सो अपने हंता होते हैं, वह सुख न पावेंगे। हे राम जी, जो पुरुष व्यवहार और परमार्थ में आलसी होके और परमार्थ को त्याग के मूढ़ हो रहे हैं सो दीन होकर पशुओं के सदृश दुख को प्राप्त हुए हैं। यह मैंने विचार करके देखा है। इससे तुम पुरुषार्थ का आश्रय करो और सत्संग और सतशास्त्र रूपी आदर्श के द्वारा अपने गुण और दोष को देख के दोष का त्याग करो और शास्त्रों के सिद्धांतों पर अभ्यास करो। जब दृढ़ अभ्यास करोगे तब शीघ्र ही आनंदवान होंगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा तब सायंकाल का समय हुआ तो सब सभा स्नान के निमित्त उठ खड़ी हुई और परस्पर नमस्कार करके अपने अपने घर को गए, और सूर्य की किरणों के निकलते ही सब आप फिर स्थिर भये। इत श्री योग वासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे पुरुषार्थ वर्णन नाम पंचम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इसका जो पूर्व का किया हुआ पुरुषार्थ है उसी का नाम दैव है, और दैव कोई नहीं। जब यह सत्संग और सतशास्त्र का विचार पुरुषार्थ से करे तब पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। जिस इष्ट पुरुष के पाने का यह शास्त्र द्वारा यत्न करेगा उसको अवश्यमेव अपने पुरुषार्थ से पावेगा, अन्यथा कुछ नहीं होता, न हुआ है और न होगा। पूर्व में जो कोई पाप किया होता है उसका जब फल दुख पाता है तो मूर्ख कहता है कि हा दैव, हा दैव, हा कष्ट, हा कष्ट। हे राम जी, इसका जो पूर्व का पुरुषार्थ है उसी का नाम दैव है, और दैव कोई नहीं। जो कोई दैव कल्पते हैं सो मूर्ख हैं। जो पूर्व जन्म में सुकृत कर आया है वही सुकृत दुख होके दिखाई देता है, और जिसका पूर्व का सुकृत बलि होता है उसी की जय होती है। जो पूर्व का दुष्कृत बलि होता है और शुभ का पुरुषार्थ करता है और सत्संग और सतशास्त्र को भी विचारता, सुनता और करता है तो पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। जैसे पहले दिन पाप किया हो और दूसरे दिन बड़ा पुण्य करे तो पूर्व का पाप निवृत्त हो जाता है, वैसे ही जब यहाँ दृढ़ पुरुषार्थ करे तो पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। इससे जो कुछ सिद्ध होता है सो पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है। एकत्र भाव से प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थ है। जो एकत्र भाव से यत्न करेगा उसको अवश्यमेव प्राप्त होगा, और जो पुरुष और दैव को जान के अपना पुरुषार्थ त्याग बैठेगा सो दुख पाकर शांतिमान कभी न होगा। हे राम जी, मिथ्या दैव के अर्थ को त्याग के तुम अपने पुरुषार्थ को अंगीकार करो। संत जनों और सतशास्त्रों के वचनों
और युक्ति सहित यत्न और अभ्यास करके आत्मपद को प्राप्त होने का नाम पुरुषार्थ है। जैसे प्रकाश से पदार्थ का ज्ञान होता, वैसे ही पुरुषार्थ से आत्मपद की प्राप्ति होती है। जो पूर्व कर्मानुसार बड़ा पापी होता है, तो यही दृढ़ पुरुषार्थ करने से उसको जीत लेता है। जैसे बड़े मेघ को पवन नाश करता है और जैसे वर्ष दिन के पके खेत को बर्फ नाश कर देती है, वैसे ही पुरुष का पूर्व संस्कार प्रयत्न से नष्ट होता है। हे राम जी, श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसने सत्संग और सतशास्त्र द्वारा बुद्धि को तीक्ष्ण करके संसार समुद्र से तरने का पुरुषार्थ किया है। जिसने सत्संग और सतशास्त्र द्वारा बुद्धि तीक्ष्ण नहीं की और पुरुषार्थ को त्याग बैठा है, वह पुरुष नीच से नीच गति को पावेगा। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे अपने पुरुषार्थ से परमानंद पद को पावेंगे, जिसके पाने से फिर दुखी न होंगे। जो देखने में दीन होता है, वह भी सत्संगति और सतशास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करता है तो उत्तम पदवी को प्राप्त होता दिखता है। हे राम जी, जिस पुरुष ने प्रयत्न किया है, उसको सब संपदा अप्राप्त होती है और परमानंद से पूर्ण रहता है। जैसे समुद्र रत्न से पूर्ण है, वैसे ही वह भी परमानंद से पूर्ण होता है। इससे जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे अपने पुरुषार्थ द्वारा संसार के बंधन से निकल जाते हैं। जैसे केसरी सिंह अपने बल से पिंजरे में से निकल जाता है। हे राम जी, यह पुरुष और कुछ न करे तो यह तो अवश्य करे कि अपने वर्णाश्रम के अनुसार विचरे और साथ ही पुरुषार्थ करे। जब संत और सतशास्त्र के आश्रय होके उसके अनुसार पुरुषार्थ करेगा, तब सब बंधनों से मुक्त होगा। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है और किसी दैव को मान के कहता है कि वह मेरा कल्याण करेगा, सो जन्म मरण को प्राप्त होकर शांतिमान कभी न होगा। हे राम जी, इस जीव को संसार रूपी विसूचिका रोग लगा है, उसको दूर करने का उपाय मैं कहता हूँ। संतों और सतशास्त्रों के अर्थ में दृढ़ भावना करके जो कुछ सुना है, उसका बारंबार अभ्यास करके और सब कल्पना त्याग के एकांत होकर उसका चिंतन करे, तब परम पद की प्राप्ति होगी और द्वैत भ्रम निवृत्त होकर अद्वैत रूप भासेगा। इसी का नाम पुरुषार्थ है। इत श्री योग वासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे परम पुरुषार्थ वर्णन नाम षष्ठ सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पुरुषार्थ बिना इसको आध्यात्मिक आदि ताप अप्राप्त होते हैं, उससे शांति नहीं पाता। तुम भी रोगी न होना, अपने पुरुषार्थ द्वारा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। कोई दैव मुक्ति नहीं करेगा, अपने पुरुषार्थ ही द्वारा संसार बंधन से मुक्त होता है। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है और किसी और दैव को मानकर उसके आश्रित हुआ है, उसके धर्म, अर्थ और काम सभी नष्ट हो जाते हैं और नीच से नीच गति को प्राप्त होता है। हे राम जी, शुद्ध चैतन्य जो इसका अपना आप वास्तविक रूप है, उसके आश्रय जो चित्त संवेदन स्फूर्ति है, सो अहं ममत्व संवेदन होके फुरने लगती है। इंद्रियां भी अहंता से स्फूर्ति हैं। जब यह स्फुरना संत और शास्त्रों के अनुसार हो, तब पुरुष परम शुद्धता को प्राप्त होता है। और जो शास्त्र के अनुसार न हो, तो वासना के अनुसार भाव अभाव रूप भ्रमजाल में पड़ा घटी यंत्र की भांति भटककर शांतिमान कभी नहीं होता। हे राम जी, जिस किसी को सिद्धता प्राप्त हुई है, अपने पुरुषार्थ से ही हुई है। बिना पुरुषार्थ सिद्धता को प्राप्त न होगा। जब किसी पदार्थ को ग्रहण करना होता है, तो भुजा पसारे से ही ग्रहण करना होता है। और जो किसी देश को जाना चाहे, तो चलने से ही पहुंचता है, अन्यथा नहीं। इससे पुरुषार्थ बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। जो कहता है कि जो दैव करेगा सो होगा, वह मूर्ख है। हे राम जी, दैव कोई नहीं है, इस पुरुषार्थ का ही नाम दैव है। यह दैव शब्द मूर्खों का प्रचार किया हुआ है कि जब किसी कष्ट से दुख पाते हैं तो कहते हैं कि दैव का किया है, पर कोई दैव नहीं है। हे रामचंद्र जी, जो अपना पुरुषार्थ त्याग के दैव के आश्रय हो रहेगा, वह कभी सिद्धता को न प्राप्त होगा, क्योंकि अपने पुरुषार्थ बिना
सिद्धता किसी को प्राप्त नहीं होती। जब बृहस्पति ने दृढ़ पुरुषार्थ किया तब सर्व देवताओं के राजा इंद्र के गुरु हुए। शुक्र जी अपने पुरुषार्थ द्वारा सब दैत्यों के गुरु हुए हैं। जो समान जीव हैं उनमें जिस पुरुष ने प्रयत्न किया है सो पुरुष उत्तम हुआ है। जिसको जितनी सिद्धता प्राप्त हुई है अपने पुरुषार्थ से ही हुई है। जिस पुरुष ने संतों और शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ नहीं किया उसका बड़ा राज्य, प्रजा, धन और विभूति मेरे देखते ही देखते क्षीण हो गई और नरक में गया है। जिससे कुछ अर्थ सिद्ध हो उसका नाम पुरुषार्थ है और जिससे अनर्थ की प्राप्ति हो उसका नाम अपुरुषार्थ है। हे राम जी, मनुष्य को सत शास्त्रों और संत संग से शुभ गुणों को पुष्ट करके दया, धैर्य, संतोष और वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए। जैसे बड़े ताल से मेघ पुष्ट होता है और फिर वर्षा करके ताल को पुष्ट करता है, वैसे ही शुभ गुणों से बुद्धि पुष्ट होती है और शुद्ध बुद्धि से शुभ गुण पुष्ट होते हैं। हे राम जी, जो बालक अवस्था से अभ्यास किए होता है उसको सिद्धता प्राप्त होती है, अर्थात दृढ़ अभ्यास बिना सिद्धता प्राप्त नहीं होती। जो किसी देश अथवा तीर्थ को जाना चाहे तो मार्ग में निरालस होके चला जावे तभी जा पहुंचेगा। जब भोजन करेगा तभी क्षुधा निवृत्त होगी, अन्यथा न होगी। जब मुख में जिह्वा शुद्ध होगी तभी पाठ स्पष्ट होगा। गूंगे से पाठ नहीं होता। इसलिए जो कुछ कार्य सिद्ध होता है सो अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है। चुप हो रहने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। यहाँ सब गुरु बैठे हैं, इनसे पूछ देखो, आगे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो, और जो मुझसे पूछो तो मैं सब शास्त्रों का सिद्धांत कहता हूँ, जिससे सिद्धांत को प्राप्त होगे। हे राम जी, संतों अर्थात ज्ञानवान पुरुषों और सतशास्त्रों अर्थात ब्रह्म विद्या के अनुसार संवेदन मन और इंद्रियों का विचार रखना और जो इनसे विरुद्ध हों उनको न करना। इससे तुमको संसार का राग द्वेष स्पर्श न करेगा और सबसे निर्लेप रहोगे। जैसे जल से कमल निर्लेप रहता है वैसे ही तुम भी निर्लेप रहोगे। हे राम जी, जिस पुरुष से शांति प्राप्त हो उसकी भली प्रकार सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उसका बड़ा उपकार है कि संसार समुद्र से निकाल लेता है। हे राम जी, संत जन और सतशास्त्र भी वही हैं जिनके विचार और संगति से संसार से चित्त उसकी ओर हो, और मोक्ष का उपाय वही है जिससे और सब कल्पना को त्याग के अपने पुरुषार्थ को अंगीकार करे, जिससे जन्म मरण का भय निवृत्त हो जावे। हे राम जी, जिस वस्तु की जीव वांछा करता है और उसके निमित्त दृढ़ पुरुषार्थ करता है तो अवश्य वह उसको पाता है। बड़े तेज और विभूति से संपन्न जो तुमको दृष्टि आता और सुना जाता है वह अपने पुरुषार्थ से ही हुआ है, और जो महानिकृष्ट सर्प, कीट आदि तुमको दृष्टि आते हैं उन्होंने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है, तभी ऐसे हुए हैं। हे राम जी, अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो, नहीं तो सर्प कीटादिक नीच योनि को प्राप्त होगे। जिस पुरुष ने अपना पुरुषार्थ त्यागा और किसी दैव का आश्रय लिया है वह महामूर्ख है, क्योंकि वह वार्ता व्यवहार में भी प्रसिद्ध है कि अपने उद्यम किए बिना किसी पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती, तो परमार्थ की प्राप्ति कैसे हो। इससे परम पद पाने के निमित्त दैव को त्याग कर संत जनों और सतशास्त्रों के अनुसार यत्न करो, तब जो दुख है वे दूर हो जाएंगे। हे राम जी, जनार्दन विष्णु जी अवतार धारण करके दैत्यों को मारते हैं और अन्य चेष्टा भी करते हैं, परंतु उनको पाप का स्पर्श नहीं होता, क्योंकि वह अपने पुरुषार्थ से ही अक्षय पद को प्राप्त हुए हैं। इससे तुम भी पुरुषार्थ का आश्रय करो और संसार से तर जाओ। इति श्री योग वासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे पुरुषार्थोपमा वर्णन नाम सप्तम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जो शब्द है कि दैव हमारी रक्षा करेगा सो किसी मूर्ख की कल्पना है। हमको तो दैव का आकार कोई दृष्टि नहीं आता और न कोई दैव का आकार ही जान पड़ता है और न दैव कुछ करता ही है। मूर्ख लोग दैव दैव कहते हैं पर दैव कोई नहीं है, इसका पूर्व का कर्म ही दैव है। हे राम जी, जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है और देव परायण हुआ
है कि वह हमारा कल्याण करेगा, वह मूर्ख है, क्योंकि अग्नि में जा पड़े और दैव निकाल ले, तब जानिए कि कोई दैव भी है, पर सो तो नहीं होता। स्नान, दान, भोजन आदि त्याग करके चुप हो बैठे और आप ही दैव कर जावे, सो भी किए बिना नहीं होता। इससे दैव कोई नहीं, अपना पुरुषार्थ ही कल्याण करता है। हे राम जी, जीव का किया हुआ कुछ नहीं होता और दैव ही करने वाला होता तो शास्त्र और गुरु का उपदेश भी न होता। इससे स्पष्ट है कि सतशास्त्र के उपदेश से अपने पुरुषार्थ द्वारा इसको वांछित पदवी प्राप्त होती है। इससे और जो कोई दैव शब्द है सो व्यर्थ है। इस भ्रम को त्याग करके संतों और शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ करे, तब दुख से मुक्त होगा। हे राम जी, और दैव कोई नहीं है, इसका पुरुषार्थ जो स्पंद है सोई दैव है। हे राम जी, जो कोई और दैव करने वाला होता तो जब जीव शरीर को त्यागता है और शरीर नष्ट हो जाता है, कुछ क्रिया नहीं होती, क्योंकि चेष्टा करने वाला त्याग जाता है, तब भी शरीर से चेष्टा कराता सो तो चेष्टा कुछ नहीं होती। इससे जाना जाता है कि दैव शब्द व्यर्थ है। हे राम जी, पुरुषार्थ की वार्ता अज्ञानी जीव को भी प्रत्यक्ष है कि अपने पुरुषार्थ बिना कुछ नहीं होता। गोपाल भी जानता है कि मैं गौओं को न चराऊं तो भूखी ही रहेंगी, इससे वह और दैव के आश्रय नहीं बैठता, आप ही चारा ले आता है। हे राम जी, दैव की कल्पना भ्रम से करते हैं, इसको तो दैव कोई दृष्टि नहीं आता, और हाथ, पांव, शरीर भी दैव का कोई दृष्टि नहीं आता। अपने पुरुषार्थ से ही सिद्धता दृष्टि आती है। जो कोई आकार से रहित दैव कल्पिए तो भी नहीं बनता, क्योंकि निराकार और साकार का संयोग कैसे हो। हे राम जी, दैव कोई नहीं, केवल अपना पुरुषार्थ ही दैव रूप है। जो राजा रिद्धि सिद्धि संयुक्त भासता है सो भी अपने पुरुषार्थ से ही हुआ है। हे राम जी, ये जो विश्वामित्र हैं, इन्होंने दैव शब्द दूर से ही त्याग दिया है। ये भी अपने पुरुषार्थ से ही क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए हैं, और भी जो बड़े बड़े विभूतिमान हुए हैं सो भी अपने पुरुषार्थ से ही दृष्टि आते हैं। हे राम जी, जो दैव पढ़े बिना पंडित करे तो जानिए दैव ने किया, पर पढ़े बिना तो पंडित नहीं होता। जो अज्ञानी से ज्ञानवान होते हैं सो भी अपने पुरुषार्थ से ही होते हैं। इससे दैव कोई नहीं। मिथ्या भ्रम को त्याग कर संत जनों और सतशास्त्रों के अनुसार संसार समुद्र तरने का प्रयत्न करो। तुम्हारे पुरुषार्थ बिना दैव कोई नहीं। जो और दैव होता तो बहुत बेर क्रिया वाला भी अपनी क्रिया को त्याग के सो रहता कि दैव आप ही करेगा, पर ऐसा तो कोई नहीं करता। इससे अपने पुरुषार्थ बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। जो कुछ इसका किया न होता तो पाप करने वाले नरक न जाते और पुण्य करने वाले स्वर्ग न जाते, परंतु पाप करने वाले नरक में जाते हैं और पुण्य करने वाले स्वर्ग में जाते हैं। इससे जो कुछ प्राप्त होता है सो अपने पुरुषार्थ से ही होता है। हे राम जी, जो कोई ऐसा कहे कि कोई दैव करता है तो उसका शिर काटिए। जो वह दैव के आश्रय जीता रहे तो जानिए कि कोई दैव है, पर सो तो जीता कोई भी नहीं। इससे दैव शब्द को मिथ्या भ्रम जान के संत जनों और सतशास्त्रों के अनुसार अपने पुरुषार्थ से आत्मपद में स्थित हों। इत श्री योग वासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे परम पुरुषार्थ वर्णन नामष्टम सर्गः। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवन, सर्वधर्म के वेत्ता, आप कहते हैं कि दैव कोई नहीं, परंतु इस लोक में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा भी दैव है और दैव का किया हुआ सब कुछ होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैं तुमको इसलिए कहता हूँ कि तुम्हारा भ्रम निवृत्त हो जावे। अपने ही किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल अवश्यमेव भोगना होता है। उसे दैव कहो वा पुरुषार्थ कहो, और कोई देव नहीं। कर्ता, क्रिया, कर्म आदिक में तो दैव कोई नहीं, और न कोई दैव का स्थान ही है, और न रूप ही है, तो और दैव क्या कहिए। हे राम जी, मूर्खों के परचाने के निमित्त दैव शब्द कहा है। जैसे आकाश शून्य है वैसे दैव भी शून्य है। फिर राम जी बोले, हे भगवन, सर्वधर्म के वेत्ता, तुम कहते हो कि और देव कोई नहीं और आकाश की भांति शून्य है, सो तुम्हारे कहने से भी दैव सिद्ध होता है।
तुम कहते हो कि इसके पुरुषार्थ का नाम दैव है और जगत में भी दैव शब्द प्रसिद्ध है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैं इसलिए तुमको कहता हूँ कि जिससे दैव शब्द तुम्हारे हृदय से उठ जावे। दैव नाम अपने पुरुषार्थ का है, पुरुषार्थ कर्म का नाम है और कर्म का नाम वासना का है। वासना मन से होती है और मन रूपी पुरुष जिसकी वासना करता है वही उसको प्राप्त होती है। जो गांव के प्राप्त होने की वासना करता है सो गांव को प्राप्त होता है और जो घाट की वासना करता सो घाट को प्राप्त होता है। इससे और दैव कोई नहीं। पूर्व का जो शुभ अथवा अशुभ दृढ़ पुरुषार्थ किया है उसका परिणाम सुख दुख अवश्य होता है और उसी का नाम दैव है। हे राम जी, तुम विचार करके देखो कि अपना पुरुषार्थ कर्म से भिन्न नहीं है तो सुख दुख देने वाला और लेने वाला कोई दैव नहीं हुआ। जीव जो पाप की वासना और शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है सो क्यों करता है? पूर्व के दृढ़ पुरुषार्थ कर्म ही पाप करता है। जो पूर्व का पुण्य कर्म किया होता तो शुभ मार्ग में विचरता। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवन, जो पूर्व की दृढ़ वासना के अनुसार यह विचरता है तो मैं क्या करूं? मुझको पूर्व की वासना ने दीन किया है, अब मुझको क्या करना चाहिए? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ पूर्व की वासना दृढ़ हो रही है उसके अनुसार जीव विचरता है, पर जो श्रेष्ठ मनुष्य है सो अपने पुरुषार्थ से पूर्व के मलिन संस्कारों को शुद्ध करता है तो उसके मल दूर हो जाते हैं। जब तुम सत शास्त्रों और ज्ञानवानों के वचनों के अनुसार दृढ़ पुरुषार्थ करोगे तब मलिन वासना दूर हो जाएगी। हे राम जी, पूर्व के मलिन और शुभ संस्कारों को कैसे जानिए सो सुनो। जो चित्त विषय और शास्त्र विरुद्ध मार्ग की ओर जावे और शुभ की ओर न जावे तो जानिए कि कोई पूर्व का कर्म मलिन है। और जो संत जनों और सत शास्त्रों के अनुसार चेष्टा करे और संसार मार्ग से विरक्त हो तो जानिए कि पूर्व का शुभ कर्म है। इससे हे राम जी, तुमको दोनों से सिद्धता है कि पूर्व का संस्कार शुद्ध है। इससे तुम्हारा चित्त सत्संग और सत शास्त्रों के वचनों को ग्रहण करके शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होगा। और जो तुम्हारा चित्त शुभ मार्ग में स्थिर नहीं हो सकता तो दृढ़ पुरुषार्थ करके संसार समुद्र से पार हो। हे राम जी, तुम चैतन्य हो, जड़ तो नहीं हो। अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो और मेरा भी यही आशीर्वाद है कि तुम्हारा चित्त शीघ्र ही शुद्ध आचरण और ब्रह्म विद्या के सिद्धांत सार में स्थित हो। हे राम जी, श्रेष्ठ पुरुष भी वही है जिसका पूर्व का संस्कार यद्यप मलिन भी था परंतु संतों और सतशास्त्रों के अनुसार दृढ़ पुरुषार्थ करके सिद्धता को प्राप्त हुआ है। और मूर्ख जीव वह है जिसने अपना पुरुषार्थ त्याग दिया है, जिससे संसार से मुक्त नहीं होता। पूर्व का जो कोई पाप कर्म किया होता है उसकी मलिनता से पाप में धावता है और अपने पुरुषार्थ के त्यागने से अंधा होकर विशेष धावता है। जो श्रेष्ठ पुरुष है उसको यह करना चाहिए कि प्रथम तो पांचों इंद्रियों को वश करे, फिर शास्त्र के अनुसार उनको बरतावे और शुभ वासना दृढ़ करे, अशुभ का त्याग करे। यद्यपि त्यागनीय दोनों वासना हैं, पर प्रथम शुभ वासना को इकट्ठी करे, फिर अशुभ त्याग करे। जब शुद्ध वासना करके कषाय परिपक्व होगा अर्थात अंतःकरण जब शुद्ध होगा तब संतों और सतशास्त्रों के सिद्धांत का विचार उत्पन्न होगा और उससे तुमको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। उस ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार होगा, फिर क्रिया और ज्ञान का भी त्याग हो जाएगा और केवल शुद्ध अद्वैत रूप अपना आप शेष भासेगा। इससे हे राम जी, और सब संकल्प का त्याग कर संत जनों और सत शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ करो। इत श्री योग वासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे परम पुरुषार्थ वर्णन नाम नवम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मेरे वचनों को ग्रहण करो। यह वचन बांधव के समान है, अर्थात तुम्हारे परम मित्र होंगे और दुख से तुम्हारी रक्षा करेंगे। हे राम जी, यह जो मोक्ष उपाय तुमसे कहता हूँ उसके अनुसार तुम
पुरुषार्थ करो, तब तुम्हारा परम अर्थ सिद्ध होगा। यह चित्त जो संसार के भोग की ओर जाता है, उस भोग रूपी खाई में चित्त को गिरने मत दो। भोग के बिसर जाने के त्याग दो हैं, वह त्याग तुम्हारा परम मित्र होगा। और त्याग भी ऐसा करो कि फिर उसका ग्रहण न हो। हे राम जी, यह मोक्ष उपाय संहिता है, इसे चित्त को एकाग्र करके सुनो। इससे परमानंद की प्राप्ति होगी। प्रथम शम और दम को धारण करो। संपूर्ण संसार की वासना त्याग करके उदारता से तृप्त रहने का नाम शम है, और बाह्य इंद्रियों के बस करने को दम कहते हैं। जब प्रथम इनको धारण करोगे, तब परम तत्व का विचार आप ही उत्पन्न होगा, और विचार से विवेक द्वारा परम पद की प्राप्ति होगी, जिस पद को पाकर फिर कदाचित दुख न होगा, और अविनाशी सुख तुमको प्राप्त होगा। इसलिए इस मोक्ष उपाय संहिता के अनुसार पुरुषार्थ करो, तब आत्म पद को प्राप्त होगे। पूर्व जो कुछ ब्रह्मा जी ने हमको उपदेश दिया है, सो मैं तुमसे कहता हूँ। इतना सुनकर राम जी बोले, हे मुनीश्वर, आपको जो ब्रह्मा जी ने उपदेश किया था, सो किस कारण किया था और कैसे आपने धारण किया था, सो कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुद्ध चिदाकाश एक है और अनंत अविनाशी परमानंद रूप चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है। उसमें संवेदन स्पंद रूप होता है, वही विष्णु होकर स्थित हुआ है। वे विष्णु जी स्पंद और निस्पंद में एक रस हैं, कदाचित अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त होते। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं, वैसे ही शुद्ध चिदाकाश से स्पंद करके विष्णु उत्पन्न हुए हैं। उन विष्णु जी के स्वर्णवत नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन ब्रह्मा जी ने ऋषि और मुनीश्वरों सहित स्थावर जंगम प्रजा उत्पन्न की, और उस मनोराज से जगत को उत्पन्न किया। उस जगत के कोण में जो जम्बू द्वीप भारत खंड है, उसमें मनुष्य को दुख से आतुर देख उनके करुणा उपजी, जैसे पुत्र को देखकर पिता के करुणा उपजती है। तब उनके सुख के निमित्त तप उत्पन्न किया कि वे सुखी हों, और आज्ञा की कि तप करो। तब वे तप करने लगे, और उस तप करने से स्वर्गादिक को प्राप्त होने लगे। पर उन सुखों को भोगकर वे फिर गिरे, और दुखी हुए ब्रह्मा जी ने ऐसे देखकर सत्यवाक रूप धर्म को प्रतिपादन किया, और उनके मुख के निमित्त आज्ञा दी। उस धर्म के प्रतिपादन से भी लोगों को सुख प्राप्त होने लगा, और वहां भी कुछ काल तक सुख भोगकर फिर गिरे और दुखी के दुखी रहे। फिर ब्रह्मा जी ने दान तीर्थादिक पुण्य क्रिया उत्पन्न करके उनको आज्ञा दी कि इनके सेवने से तुम सुखी रहोगे। जब वे जीव उनको सेवने लगे, तब बड़े पुण्य लोक में प्राप्त होकर उनके सुख भोगने लगे, और फिर कुछ काल अपने कर्म के अनुसार भोग भोग कर गिरे। तब उन्होंने तृष्णा की तो बहुत दुखी भये और दुख कर आतुर हो गए। उस समय ब्रह्मा जी ने देखा कि यह जीवन और मरण के दुख से मदाहीन होते हैं। इससे यह उपाय कीजिए जिससे उनका दुख निवृत्त हो। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा जी ने विचारा कि इनका दुख आत्मज्ञान बिना निवृत्त नहीं होगा। इससे आत्मज्ञान को उत्पन्न कीजिए जिससे ये सुखी होवें। इस प्रकार विचार कर वे आत्म तत्व का ध्यान करने लगे। उस ध्यान के करने से शुद्ध तत्व ज्ञान की मूर्ति होकर मैं प्रकट हुआ। मैं भी ब्रह्मा जी के समान हूँ। जैसे उनके हाथ में कमंडलू है, वैसे मेरे हाथ में भी है। जैसे उनके कंठ में रुद्राक्ष की माला है, वैसे मेरे कंठ में भी है। और जैसे उनके ऊपर मृगछाला है, वैसे ही मेरे ऊपर भी है। मेरा शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, और मुझको जगत कुछ नहीं भासता, और भासता है तो स्वप्न की भांति भासता है। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इसको मैंने जीव के कल्याण के निमित्त उत्पन्न किया है, पर यह तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान मार्ग का उपदेश तब हो जब कुछ प्रश्नोत्तर हो, और तभी सत्य मिथ्या का विचार होवे। हे राम जी, तब जीवों के कल्याण के निमित्त ब्रह्मा जी ने मुझको गोद में बैठाया
और शीश पर हाथ फेरा, तब तो जैसे चंद्रमा की किरण से शीतलता होती है वैसे ही मैं उससे शीतल हो गया। फिर ब्रह्मा जी ने मुझको जैसे हंस को हंस कहे वैसा कहा, हे पुत्र, जीवों के कल्याण के निमित्त तुम एक मुहूर्त पर्यंत अज्ञान को अंगीकार करो। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं सो औरों के निमित्त भी अंगीकार करते आए हैं। जैसे चंद्रमा बहुत निर्मल है परंतु श्यामता को अंगीकार किए हैं, वैसे ही तुम भी एक मुहूर्त अज्ञान को अंगीकार करो। हे राम जी, इस प्रकार मुझको कहकर ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि तू अज्ञानी होगा। तब मैंने ब्रह्मा जी की आज्ञा मानी और शाप को अंगीकार किया और मेरा जो शुद्ध आत्म तत्व अपना आप था सो अन्य की भांति हो गया। मेरी स्वभाव सत्ता मुझको विस्मरण हो गई और मेरा मन जाग आया। तब भाव अभाव रूप जगत मुझको भासने लगा और अपने को मैं वशिष्ठ और ब्रह्मा जी का पुत्र जानने लगा और नाना प्रकार के पदार्थ सहित जगत जानकर उनकी ओर चंचल होने लगा। फिर मैंने संसार जाल को दुख रूप जानकर ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवन, यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे लीन होता है? हे राम जी, जब मैंने इस प्रकार पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो उन्होंने भली प्रकार मुझको उपदेश किया। उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। जैसे सूर्य के उदय होने से तम निवृत्त हो जाता है और जैसे आदर्श को मार्जन करने से शुद्ध हो जाता है, वैसे ही मैं भी शुद्ध हुआ। हे राम जी, उस उपदेश से मैं ब्रह्मा जी से भी अधिक हो गया। उस समय मुझको परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने आज्ञा की कि हे पुत्र, जम्बू द्वीप भारत खंड में तुमको अस्त प्रजापति का अधिकार है। वहां जाकर जीवों को उपदेश करो। जिसको संसार के सुख की इच्छा हो उसको कर्म मार्ग का उपदेश करना, जिससे वे स्वर्गादिक सुख भोगें, और जो संसार से विरक्त हों और आत्मपद की इच्छा रखता हो उसको ज्ञान उपदेश करना। हे राम जी, इस प्रकार मेरा उपदेश और उत्पत्ति हुई और इस प्रकार मेरा आना हुआ। इति योग वासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे वसिष्ठोपदेश गमन नाम दशम सर्गः। इतना सुनकर श्री राम जी बोले, हे भगवन, उस ज्ञान की उत्पत्ति से अनंत जीवों की शुद्धि कैसे हुई सो कृपा करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो शुद्ध आत्म तत्व है उसको स्वभाव रूप संवेदन स्फूर्ति है, वह ब्रह्मा रूप होकर स्थित हुई है। जैसे समुद्र अपनी द्रवता से तरंग रूप होता है वैसे ही ब्रह्मा जी हुए हैं। उन्होंने संपूर्ण जगत को उत्पन्न करके तीनों काल उत्पन्न किए। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तो कलयुग आया, उससे जीवों की बुद्धि मलिन हो गई और पाप में विचरकर शास्त्र वेद की आज्ञा उल्लंघन करने लगे। जब इस प्रकार धर्म की मर्यादा छिप गई और पाप प्रकट हुआ तो जितनी कुछ राजधर्म की मर्यादा थी सो भी नष्ट हो गई और अपनी इच्छा के अनुसार जीव विचरकर कष्ट पाने लगे। उनको देखकर ब्रह्मा जी को करुणा उपजी और दया करके मुझसे, सनत कुमार से और नारद से बोले कि हे पुत्रों, तुम भूलोक में जाकर जीवों को शुद्ध उपदेश कर धर्म की मर्यादा स्थापन करो। जिस जीव को भोग की इच्छा हो उसको कर्मकांड और जप तप स्नान संध्या यज्ञादिक का उपदेश करना, और जो संसार से विरक्त हुए हों और मुमुक्षु हों और जिन्हें परम पद पाने की इच्छा हो उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करना। यह आज्ञा देकर हमको भूमि लोक में भेजा। तब हम ऋषीश्वर इकट्ठे होकर विचारने लगे कि जगत की मर्यादा किस प्रकार हो और जीव शुभ मार्ग में कैसे विचरें। तब हमने यह विचार किया कि प्रथम राज्य का स्थापन करो कि उसकी आज्ञा अनुसार जीव विचरें। निदान प्रथम दंडकर्ता राज्य स्थापन किया। जिन राजों के बड़े वीर्यवान, तेजवान और उदार आत्मा थे उनको भी हमने अध्यात्म विद्या का उपदेश किया, जिससे वे परम पद को प्राप्त हुए और परमानंद रूप अविनाशी पद ब्रह्म विद्या के उपदेश से उनको प्राप्त हुआ। तब वे सुखी हुए। इस कारण ब्रह्म विद्या का नाम राज विद्या है। तब हमने वेद, शास्त्र, श्रुति और पुराणों से धर्म की मर्यादा स्थापन कर जप, तप, यज्ञ, दान, स्नान आदि क्रिया प्रकट की और उपदेश किया कि जीव इसके सेवन से सुखी होगा।
तब सब फल को पाकर उसको सेवने लगे, पर उनमें कोई बिरले निरहंकार हृदय की शुद्धता के निमित्त सेवन करते थे। हे राम जी, जो मूर्ख थे सो कामना के निमित्त मन में फूल के कर्म करते थे और घटी यंत्र की भांति भटककर कभी ऊर्ध्व और कभी नीचे को जाते थे। जो निष्काम कर्म करते थे उनका हृदय शुद्ध होता था और ब्रह्म विद्या के अधिकारी होते थे। उस उपदेश द्वारा आत्मपद की प्राप्ति कर कितने तो जीवन मुक्त हुए और कई राजा विदित वेद सिद्ध हुए। सो राज्य की परंपरा चलाए हमारे उपदेश द्वारा ज्ञानी हुए। राजा दशरथ भी ज्ञानवान हुए और तुम भी इसी दशा को प्राप्त हुए हो। जैसे तुम विरक्त हुए हो वैसे ही आगे भी स्वाभाविक विरक्त हुए हैं। सो स्वभाव से ही तुम शुद्ध हो, इसी कारण तुम श्रेष्ठ हो। जो कोई अनिष्ट दुख प्राप्त होता है उससे विरक्तता उपजती है, सो तुमको नहीं हुई। तुम्हें तो सब इंद्रियों के विषय विद्यमान होने पर वैराग्य हुआ है, इससे तुम श्रेष्ठ हो। हे राम जी, मसान आदि कष्ट के स्थानों को देख के तो सबको वैराग्य उपजता है कि कुछ नहीं, मर जाना है, पर उनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष होता है सो वैराग्य को दृढ़ रखता है, और मूर्ख हैं सो फिर विषय में आसक्त होता है। इससे जिनको अकारण वैराग्य उपजता है सो श्रेष्ठ हैं। हे राम जी, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं सो अपने वैराग्य और अभ्यास के बल से संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जैसे हस्ती बंधन को तोड़ के अपने बल से निकल जाता है और सुखी होता है, वैसे ही वैराग्य अभ्यास के बल से बंधन से ज्ञानी मुक्त होते हैं। हे राम जी, यह संसार बड़ा अनर्थ रूप है। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ से इस बंधन को नहीं तोड़ा उसको राग द्वेष रूपी अग्नि जलाती है, और जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ से शास्त्र और गुरु के प्रणाम व युक्ति से ज्ञान को सिद्ध किया है वह उस पद को प्राप्त हुआ है। जैसे वर्षा काल में बहुत वर्षा होने से वन को दावानल नहीं जला सकता, वैसे ही ज्ञानी को आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ताप कष्ट नहीं दे सकते। हे राम जी, जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने संसार को विरस जानकर त्याग दिया है उनको संसार के पदार्थ गिरा नहीं सकते, और जो मूर्ख हैं उनको गिरा देते हैं। जैसे तीक्ष्ण पवन के वेग से वृक्ष गिर जाते हैं परंतु कल्प वृक्ष नहीं गिरता, वैसे ही हे राम जी, श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार को विरस जानकर केवल आत्म तत्व की इच्छा करके परायण हो। उसी को ब्रह्म विद्या का अधिकार है और वही उत्तम पुरुष है। हे राम जी, तुम भी वैसे ही उज्जवल पात्र हो। जैसे कोमल पृथ्वी में बीज बोते हैं वैसे ही तुमको मैं उपदेश करता हूँ। जिसको भोग की इच्छा है और संसार की ओर यत्न करता है सो पशुवत है। श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसको संसार तरने का पुरुषार्थ होता है। हे राम जी, प्रश्न उससे कीजिए जिससे जानिए कि यह प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ है, और जिसको उत्तर देने की सामर्थ्य न हो उससे कदाचित प्रश्न न करना। उत्तर देने को समर्थ हो और उसके वचन में भावना न हो तब भी प्रश्न न करें, क्योंकि दंभ से प्रश्न करने में पाप होता है। गुरु भी उन्हीं को उपदेश करता है जो संसार से विरक्त हों और जिनको केवल आत्मपरायण होने की श्रद्धा और आस्तिक भाव हो। हे राम जी, जो गुरु और शिष्य दोनों उत्तम होते हैं तो वचन शोभते हैं। तुम उपदेश के शुद्ध पात्र हो। जितने शिष्य के गुण शास्त्र में वर्णन किए हैं सो सब तुम में पाए जाते हैं, और मैं भी उपदेश करने में समर्थ हूँ। इससे कार्य शीघ्र होगा। हे राम जी, शुभ गुणों से तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो रही है, इसलिए मेरा सिद्धांत का सार वचन तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगा। जैसे उज्जवल वस्त्र में केसर का रंग शीघ्र चढ़ जाता है, वैसे ही तुम्हारे निर्मल चित्त को उपदेश का रंग लगेगा। जैसे सूर्य के उदय से सूर्यमुखी कमल खिलता है, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि शुभ गुणों से खिल आई है। हे राम जी, जो कुछ शास्त्र का सिद्धांत आत्म तत्व मैं तुमसे कहता हूँ उसमें तुम्हारी बुद्धि शीघ्र ही प्रवेश करेगी। जैसे निर्मल जल में सूर्य की कांति प्रवेश करती है, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि आत्म तत्व में शुद्धता से प्रवेश करेगी।
हे राम जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ मैं तुमको उपदेश करूँगा उसमें ऐसी आस्तिक भावना कीजिएगा कि इन वचनों से मेरा कल्याण होगा। जो तुमको धारणा न हो तो प्रश्न मत करना। जिस शिष्य को गुरु वचन में आस्तिक भावना होती है उसका शीघ्र ही कल्याण होता है। अब जिससे तुमको आत्मपद प्राप्त हो सो मैं कहता हूँ। प्रथम जो अज्ञानी जीव में असत्य बुद्धि है उसका संग त्याग करो और मोक्ष द्वार के चारों द्वारपालों से मित्र भावना करो। जब उनसे मित्र भाव होगा तब वह मोक्ष द्वार में पहुंचा देंगे और तभी तुमको आत्मदर्शन होवेगा। उन द्वारपालों के नाम सुनो: शम, संतोष, विचार और सत्संग। यह चारों द्वारपाल हैं। जिस पुरुष ने इनको वश में किया है उसको यह शीघ्र ही मोक्ष रूपी द्वार के अंदर कर देते हैं। हे राम जी, जो चारों वश में न हो तो 3 को ही वश में करो, अथवा 2 को ही वश में कर लो, अथवा 1 वश में करो। जो एक भी वश में होगा तो चारों ही वश में हो जाएंगे। इन चारों का परस्पर स्नेह है। जहाँ एक आता है वहाँ चारों आते रहते हैं। जिन पुरुषों ने इनसे स्नेह किया है सो सुखी हुए हैं और जिसने इनका त्याग किया है सो दुखी हैं। हे राम जी, यदि प्राण का त्याग हो तो भी एक साधन को तो बल से वश में करना चाहिए। एक के वश में करने से चारों ही वशीभूत होंगे। तुम्हारी बुद्धि में शुभ गुणों ने आके निवास किया है। जैसे सूर्य में सब प्रकाश आ जाते हैं वैसे ही संतों और शास्त्रों ने जो निर्मल गुण कहे हैं सो सब तुम में पाए जाते हैं। हे राम जी, तुम मेरे वचनों के वैसे अधिकारी हुए जैसे तंद्री के सुनने को अंदोरा स्पष्ट सुनने वाला अधिकारी होता है। चंद्रमा के उदय से जैसे चंद्रवंशी कमल खिल आते हैं वैसे ही शुभ गुणों से तुम्हारी बुद्धि खिल आई है। हे राम जी, सत्संग और सत्शास्त्रों द्वारा बुद्धि को तीक्ष्ण करने से शीघ्र ही आत्म तत्व में प्रवेश होता है। इससे श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसने संसार को विरस जान के त्याग दिया है और संतों और सत्शास्त्रों के वचनों द्वारा आत्मपद पाने का यत्न करता है। वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो शुभ मार्ग त्याग करके संसार की ओर लगा है वह महामूर्ख जड़ है। जैसे शीतलता से जल बर्फ हो जाता है वैसे ही अज्ञानी मूर्खता से दृढ़ आत्म मार्ग से जड़ हो जाता है। हे राम जी, अज्ञानी के हृदय रूपी बिल में दुराशा रूपी सर्प रहता है। इससे वह कदाचित शांति नहीं पाता और कभी आनंद से प्रफुल्लित नहीं होता। वह वैसे ही आशा से सदा संकुचित रहता है जैसे अग्नि में मांस सकुच जाता है। हे राम जी, आत्मपद के साक्षात्कार में विशेष आवरण आशा ही है। जैसे सूर्य के आगे मेघ का आवरण होता है वैसे ही आत्म तत्व के आगे दुराशा आवरण है। जब आशा रूपी आवरण दूर हो तब आत्मपद का साक्षात्कार होवे। हे राम जी, आशा कब दूर हो? जब संतों की संगति और सत्शास्त्रों का विचार हो। हे राम जी, संसार रूपी एक बड़ा वृक्ष है सो बोध रूपी खंग से छेदा जा सकता है। जब सत्संग और सत्शास्त्र से बुद्धि रूपी खंग तीक्ष्ण हो तब संसार रूपी भ्रम का वृक्ष नष्ट हो जाता है। जब शुभ गुण होते हैं तब आत्मज्ञान आके विराजता है। जहाँ कमल होते हैं वहाँ भंवरे भी आके स्थित होते हैं। शुभ गुणों में आत्मज्ञान रहता है। हे राम जी, शुभ गुण रूप पवन से जब इच्छा रूपी मेघ निवृत्त होता है तब आत्म रूपी चंद्रमा का साक्षात्कार होता है। जैसे चंद्रमा के उदय होने से आकाश शोभा देता है वैसे ही आत्मा के साक्षात्कार होने से तुम्हारी बुद्धि खिलेगी। इत श्री योग वासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे वासिष्ठोपदेशो नामैकादश सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम मेरे वचनों के अधिकारी हो। मूर्ख मेरे वचनों के अधिकारी नहीं, क्योंकि जप, तप, वैराग्य, विचार, संतोष आदि जिज्ञासु के शुभ गुण जो शास्त्रों और संत जनों ने कहे हैं उनसे तुम संपन्न हो। और जितने गुरु के गुण शास्त्र में वर्णन किए हैं सो सब मुझ में हैं। जैसे रत्न से समुद्र संपन्न है वैसे ही गुणों से मैं संपन्न हूँ। इससे तुम मेरे वचनों को रजो और तमो आदि गुणों को त्याग कर शुद्ध सात्विकवान होकर सुनो।
हे राम जी, जैसे चंद्रमा के उदय होने से चंद्रकांत मणि द्रवीभूत होती है और उसमें से अमृत निकलता है, पर पत्थर की शिला में से नहीं निकलता, वैसे ही जो जिज्ञासु होता है उसी को परमार्थ का वचन लगता है, अज्ञानी को नहीं लगता। जैसे निर्मल चंद्रमुखी कमलनी हो पर चंद्रमा न हो तो वह प्रफुल्लित नहीं होती, वैसे ही जो शिष्य शुद्ध पात्र हो और उपदेश करने वाला ज्ञानवान न हो तो उसकी आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए तुम मोक्ष के पात्र हो और मैं भी परम गुरु हूँ। मेरे उपदेश से तुम्हारा अज्ञान नष्ट होवेगा। अब मैं मोक्ष का उपाय कहता हूँ। यदि तुम उसको भले प्रकार विचारोगे तो जैसे महाप्रलय के सूर्य से मंदराचल पर्वत जल जाता है, वैसे ही तुम्हारे मलिन मन की वृत्ति का अभाव हो जाएगा। इससे हे राम जी, वैराग्य और अभ्यास के बल से इसको अपने में लीन कर शांतात्मा हो। तुमने बाल्यावस्था से अभ्यास कर रखा है, इससे मन को उपशम करके आत्मपद को प्राप्त होगे। हे राम जी, जिन्होंने सत्संग और सत्शास्त्रों द्वारा आत्मपद पाया है सो सुखी हुए हैं, फिर उनको दुख नहीं लगा, क्योंकि दुख देहाभिमान से होता है। सो देह का अभिमान तो तुमने त्याग ही दिया है। जिसने देह का अभिमान त्याग दिया है और देह को आत्मा से फिर ग्रहण नहीं करता सो सुखी रहता है। हे राम जी, जिसने आत्मिक बल विचार द्वारा आत्मपद प्राप्त किया है वह अकृत्रिम आनंद से सदा पूर्ण है और सब जगत उसको आनंद रूप भासता है। जो असम्यक दर्शी हैं उनको जगत अनर्थ रूप भासता है। हे राम जी, यह संसार रूप सर्प अज्ञानियों के हृदय में दृढ़ हो गया है। योग रूपी गारुणी मंत्र करके नष्ट हो जाता है, अन्यथा नष्ट नहीं होता। सर्प के विष से एक जन्म में मरता है और संसरण रूपी विष से अनेक जन्म पाकर मरता चला जाता है, कदाचित शांतिमान नहीं होता। हे राम जी, जिस पुरुष ने सत्संग और सतशास्त्र के वचन द्वारा आत्मपद को पाया है वह आनंदित हुआ है। उसको भीतर बाहर सब जगह आनंद रूप भासता है और सब क्रिया करने में उसे आनंद विलास है। जिसने सत्संग और सतशास्त्रों का विचार त्यागा है और संसार के सम्मुख है, उसको अनर्थ रूप संसार दुख देता है। कोई सर्प के दंश से दुखी होते हैं, कोई शस्त्र से घायल होते हैं, कितने अग्नि में पड़े की भांति जलते हैं, कितने रस्सी के साथ बंधे होते हैं और कितने अंधकूप में गिर के कष्ट पाते हैं। हे राम जी, जिन पुरुषों ने सत्संग और सतशास्त्रों द्वारा आत्मपद को नहीं पाया उनको नरक रूप अग्नि में जलना, चक्की में पीसा जाना, पाषाण की वर्षा से चूर्ण होना, कोल्हू में पेरा जाना और शस्त्र से काटा जाना इत्यादि जो बड़े-बड़े कष्ट हैं प्राप्त होते हैं। हे राम जी, ऐसा दुख कोई नहीं जो इस जीव को प्राप्त नहीं होता। आत्मा के प्रमाद से सब दुख होते हैं। जिन पदार्थों को यह रमणीय जानता है सो चक्र की भांति चंचल हैं, कभी स्थिर नहीं रहते। सतमार्ग को त्याग कर जो इनकी इच्छा करते हैं सो महा दुख को प्राप्त होते हैं और उनका दुख इसलिए नष्ट नहीं होता कि वह ज्ञान के निमित्त पुरुषार्थ नहीं करते। जो पुरुष संसार को निरस जानकर पुरुषार्थ की ओर दृढ़ हुआ है उसको आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे राम जी, जिस पुरुष को आत्मपद की प्राप्ति हुई है उसको फिर दुख नहीं होता। अज्ञानी को संसार दुख रूप है और ज्ञानी को सब जगत आनंद रूप है, उसको कुछ भ्रम नहीं रहता। हे राम जी, ज्ञानवान में नाना प्रकार की चेष्टा भी दृष्टि आती है तो भी वह सदा शांत और आनंद रूप है। संसार का दुख उसको स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि उसने ज्ञान रूपी कवच पहना है। हे राम जी, ज्ञानवान को भी दुख होता है। बड़े-बड़े ब्रह्मर्षि और राजर्षि भी बहुत ज्ञानवान हुए हैं, वे भी दुख को प्राप्त होते रहे हैं, परंतु वे दुख से आतुर नहीं होते थे। वे सदा आनंद रूप हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि नाना प्रकार की चेष्टा करते जीवों को दृष्टि आते हैं, पर अंतर से वे सदा शांत रूप हैं। उनको कर्ता का कुछ अभिमान नहीं।
हे राम जी, अज्ञान रूपी मेघ से उत्पन्न मोह रूपी कुहड़ों का वृक्ष ज्ञान रूपी शरत काल से नष्ट हो जाता है। इससे स्वसत्ता को प्राप्त होता है और सदा आनंद से पूर्ण रहता है। वह जो कुछ क्रिया करता है सो उसका विलास रूप है। सब जगत आनंद रूप है। शरीर रूपी रथ और इंद्रिय रूपी अश्व हैं। मन रूपी रस्ते से उन अश्वों को खींचते हैं। बुद्धि रूपी रथ भी वही है जिस रथ में वह पुरुष बैठा है, और इंद्रिय रूपी अश्व उसको खोटे मार्ग में डालते हैं। ज्ञानवान के इंद्रिय रूपी अश्व ऐसे हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ आनंद रूप हैं, किसी ठौर में खेद नहीं पाते। सब क्रिया में उनको विलास है और सर्वदा आनंद से तृप्त रहते हैं। इत श्री योग वासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे तत्वमाहात्म्यम नाम 12 सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस दृष्टि का आश्रय करो कि तुम्हारा हृदय पुष्ट हो, फिर संसार के इष्ट अनिष्ट से चलायमान न होगा। जिस पुरुष को इस प्रकार आत्मपद की प्राप्ति हुई है सो आनंदित हुआ है। वह न शोक करता है न याचना करता है, और हेयोपादेय से भी रहित परम शांति रूप अमृत से पूर्ण हो रहा है। वह पुरुष नाना प्रकार की चेष्टा करता दृष्टि आता है, परंतु वास्तव में कुछ नहीं करता। जहाँ उसके मन की वृत्ति जाती है वहाँ आत्मसत्ता भासती है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से पूर्ण रहता है, वैसे ही ज्ञानवान परमानंद से पूर्ण रहता है। हे राम जी, यह जो मैंने तुमसे अमृत रूपी वृत्ति कही है, इसको तब जानोगे जब तुमको ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। जैसे चंद्रमा के मंडल में ताप नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होने से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। अज्ञानी को कभी शांति नहीं होती। वह जो कुछ क्रिया करता है उसमें दुख पाता है। जैसे कीकर के वृक्ष में कंटकों की ही उत्पत्ति होती है, वैसे ही अज्ञानी को दुखों की ही उत्पत्ति होती है। हे राम जी, इस जीव को मूर्खता और अज्ञानता से बड़े दुख प्राप्त होते हैं, जिनके समान और दुख नहीं। यदि आत्म तत्व की जिज्ञासा में हाथ में ठीकरा ले चांडाल के घर से भिक्षा ग्रहण करे, वह भी श्रेष्ठ है, पर मूर्खता से जीना व्यर्थ है। उस मूर्खता के दूर करने को मैं मोक्ष उपाय कहता हूँ। यह मोक्ष उपाय परम बोध का कारण है। इसके लिए कुछ संस्कृत बुद्धि भी होनी चाहिए, जिससे पद पदार्थ का बोध हो, और मोक्ष उपाय शास्त्र को विचारे तो उसकी मूर्खता नष्ट होकर आत्मपद की प्राप्ति होगी। नाना प्रकार के दृष्टांतों सहित जैसे आत्मबोध का कारण यह शास्त्र है, वैसा कोई शास्त्र त्रिलोकी में नहीं। इसे जब विचारोगे तब परमानंद को पाओगे। यह शास्त्र अज्ञान तिमिर के नाश करने को ज्ञान रूपी शलाका है। जैसे अंधकार को सूर्य नष्ट करता है, वैसे ही अज्ञान को इस शास्त्र का विचार नष्ट करता है। हे राम जी, जिस प्रकार इस जीव को कल्याण है सो सुनिए। जब ज्ञानवान गुरु सत शास्त्रों का उपदेश करे और शिष्य अपने अनुभव से ज्ञान पावे, अर्थात गुरु अपना अनुभव और शास्त्र जब ये दोनों इकट्ठे मिलें तब कल्याण होता है। जब तक अकृत्रिम आनंद न मिले तब तक दृढ़ अभ्यास करे। उस अकृत्रिम आनंद को प्राप्त करने वाला मैं गुरु हूँ, जीव मात्र का मैं परम मित्र हूँ। हमारी संगत जीव को आनंद प्राप्त कराने वाली है। इसलिए जो कुछ मैं चाहता हूँ सो तुम करो। संसार के क्षण मात्र के भोगों को त्याग करो, क्योंकि विषय के परिणाम में अनंत दुख हैं, और हमसे ज्ञानवानों का संग करो। हमारे वचनों के विचार से तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। जिस पुरुष ने हमारे साथ प्रीति की है उसको हमने आनंद की प्राप्ति, जिससे ब्रह्मादिक आनंदित हुए हैं, करा दी है। ज्ञानवान आनंदित हुए और निर्दुख पद को प्राप्त हुए हैं। हे राम जी, आत्मा का प्रमाद जीव को दीन करता है। जिसने संतों और शास्त्रों के विचार द्वारा दृश्य को अदृश्य जाना है, वह निर्भय हुआ है। अज्ञानी का हृदय कमल तब तक सकुचा रहता है जब तक तृष्णा रूपी रात्रि नष्ट नहीं हो जाती और हृदय कमल आनंद से नहीं खिल आता। हे राम जी, जिस पुरुष ने परमार्थ मार्ग को त्याग दिया है और संसार के खान पान आदि भोगों में मग्न हुआ है,
उसको तुम मेढक जानो जो कीच में पड़ा शब्द करता है। हे राम जी, यह संसार बड़ा आपदा का समुद्र है। इसमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है वह सत्संग और सतशास्त्र के विचार से इस समुद्र को उलंघ जाता है और परमानंद निर्भय पद को, जो आदि अंत और मध्य से रहित है, प्राप्त होता है। और जो संसार समुद्र के सम्मुख हुआ है वह दुख से दुख को प्राप्त होता है और कष्ट से कष्टतर नरक को प्राप्त होता है। जैसे विष को विष जान उसका पान करता है और वह विष उसको नाश करता है, वैसे ही जो पुरुष संसार को असत्य जानकर फिर संसार की ओर यत्न करता है सो मृत्यु को प्राप्त होता है। हे राम जी, जो पुरुष आत्मपद से विमुख है पर उसे कल्याण रूप जानता है और उसके अभ्यास का त्याग कर संसार की ओर धावता है, वह वैसे ही नष्ट होगा और जन्म मरण को पावेगा। जैसे किसी के घर में अग्नि लगे, वह तृण के घर और तृण की ही शैया में शयन करे तो वह कष्ट होगा। जो संसार के पदार्थों में सुख मानते सुख हैं, वे सुख बिजली की चमक से हैं, जो हो के मिट जाते हैं, स्थिर नहीं रहते। संसार का दुख आगमा पाई है। हे राम जी, यह संसार अविचार से भासता है और विचार करने से लीन हो जाता है। यदि विचार करने से लीन न होता तो तुमको उपदेश करने का काम नहीं था। इसी कारण पुरुषार्थ चाहिए। जैसे हाथ में दीपक हो और अंधा होकर कूप में गिरे सो मूर्खता है, वैसे ही संसार भ्रम के निवारण वाले गुरु और शास्त्र विद्यमान हैं, जो उनकी शरण न आवे वह मूर्ख है। हे राम जी, जिस पुरुष ने संत की संगति और सतशास्त्र के विचार द्वारा आत्मपद को पाया है, सो पुरुष केवल कैवल्य भाव को प्राप्त हुआ है, अर्थात शुद्ध चैतन्य को प्राप्त हुआ है और संसार भ्रम उसका निवृत्त हो गया है। हे राम जी, यह संसार मन के संसरने से उपजा है। जीव का कल्याण बांधव, धन, प्रजा, तीर्थ, देव द्वारा और ऐश्वर्य से नहीं होता, केवल एक मन के जीतने से कल्याण होता है। हे राम जी, जिसको ज्ञान परमपद रसायन कहते हैं, जिसके पाने से जीव का नाश न हो और जिसमें सर्व सुख की पूर्णता हो, इसका साधन समता और संतोष है। इनसे ज्ञान उत्पन्न होता है। आत्मज्ञान रूपी एक वृक्ष है, सो उसका फूल शांति है और स्थिति फल है। जिस पुरुष को यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, शांतिमान होकर निर्लेप रहता है, उसको संसार का भावाभाव रूप स्पर्श नहीं होता। जैसे आकाश में सूर्य उदय होने से जगत की क्रिया होती है और जब वह अदृश्य होता है तब जगत की क्रिया भी लीन हो जाती है, और जैसे उस क्रिया के होने और न होने में आकाश ज्यों का त्यों है, वैसे ही ज्ञानवान सदा निर्लेप है। उस आत्मज्ञान की उत्पत्ति का उपाय यह मेरा श्रेष्ठ शास्त्र है। हे राम जी, जो पुरुष इस मोक्षोपाय शास्त्र को श्रद्धा संयुक्त पढ़े अथवा सुने तो उसी दिन से वह मोक्ष का भागी हो। मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं, सो मैं तुमसे कहता हूँ, जब इनमें से एक भी अपने वश में हो तब मोक्ष द्वार में शीघ्र ही प्रवेश होगा। उन चारों के नाम सुनिए। हे राम जी, शम जीव के परम विश्राम का कारण है। यह संसार जो दिखता है सो मरुस्थल की नदीवत है। इसको देखकर मूर्ख अज्ञानी सुख रूप जल जानकर मृग के समान दौड़ता है, शांति को नहीं प्राप्त होता। जब शम रूपी मेघ की वर्षा हो तब सुखी हो। हे राम जी, शम ही परम आनंद, परम पद और शिव पद है। जिस पुरुष ने सम पाया है सो संसार समुद्र से पार हुआ है, उसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। हे राम जी, जैसे चंद्र उदय होता है तब अमृत की कड़ा फूटती है और शीतलता होती है, वैसे ही जिसके हृदय में शम रूपी चंद्रमा उदय होता है, उसके सब ताप मिट जाते हैं और परम शांतिमान होता है। हे राम जी, शम देवता के अमृत समान कोई अमृत नहीं। शम से परम शोभा की प्राप्ति होती है। जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा की कांति परम उज्जवल होती है, वैसे ही शम को पाके जीव की उज्जवल कांति होती है।
जैसे विष्णु के दो हृदय हैं, एक तो अपने शरीर में और दूसरा संतों में है, वैसे ही जीव के भी दो हृदय होते हैं, एक अपने शरीर में और दूसरा शम में। जैसा आनंद शमवान को होता है, वैसा अमृत पीने से भी नहीं होता। हे राम जी, कोई कोई प्राण से प्रिय अंतर ध्यान होकर फिर प्राप्त हो तो जैसा आनंद होता है, उस आनंद से भी अधिक आनंद शमवान को होता है। उसके दर्शन से जैसा आनंद होता है, ऐसा आनंद राजा, मंत्री और सुंदर स्त्री को भी नहीं। हे राम जी, जिस पुरुष को शम की प्राप्ति हुई है, वह वंदना करने और पूजने योग्य है। जिसको शम की प्राप्ति हुई है, उसको उद्वेग नहीं होता और अन्य लोगों से उद्वेग नहीं पाता। उसकी क्रिया और वचन अमृत की भांति मीठे और चंद्रमा की किरण के समान शीतल और सबको हृदयाराम है। हे राम जी, जैसे बालक माता को पाके आनंदित होता है, वैसे ही जिसको शम की प्राप्ति हुई है, उसके संग से जीव अधिक आनंदवान होता है। जैसे किसी का बांधव मरा हुआ फिर आवे और उसको आनंद प्राप्त हो, उससे भी अधिक आनंद शम संपन्न पुरुष को होता है। हे राम जी, ऐसा आनंद चक्रवर्ती और त्रिलोकी का राज्य पाने से भी नहीं होता। जिसको शम की प्राप्ति हुई है, उसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। उसको सर्प और सिंह का भय नहीं रहता, बल्कि किसी का भी भय नहीं रहता। वह सदा सर्वदा निर्भय शांत रूप रहता है। हे राम जी, जो कोई कष्ट प्राप्त हो और काल की अग्नि भी आ लगे तो भी वह चलायमान नहीं होता, सदा शांत रूप रहता है। जैसे शीतल चांदनी चंद्रमा में स्थिर है, वैसे ही जो कुछ गुण और संपदा है, सब शमवान के हृदय में आस्थित होती है। हे राम जी, जो पुरुष आध्यात्मिकादि ताप से जलता है, उसके हृदय में कदाचित शम की प्राप्ति हो तो सब ताप मिट जाते हैं। जैसे तप्त पृथ्वी वर्षा से शीतल हो जाती है, वैसे ही उसका हृदय शीतल हो जाता है। जिसको शम की प्राप्ति हुई है, सो सब क्रिया में आनंद रूप है, उसको कोई दुख नहीं स्पर्श करता। जैसे वज्र और शिला को बाण नहीं बेध सकता, वैसे ही जिस पुरुष ने शम रूपी कवच पहना है, उसको आध्यात्मिकतादि ताप बेध नहीं सकते, वह सर्वदा शीतल रूप रहता है। हे राम जी, तपस्वी, पंडित, याज्ञिक और धनाढ्य पूजा में मान करने योग्य हैं, परंतु जिसको शम की प्राप्ति हुई है, सो सबसे उत्तम और सबके पूजने योग्य है। उसके मन की वृत्ति आत्म तत्व को ग्रहण करती है और सब क्रिया में सोहती है। जिस पुरुष को शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध क्रिया के विषयों के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं होता, उसको शांतात्मा कहते हैं। हे राम जी, जो संसार के रमणीय पदार्थ में वध्यमान नहीं होता और आत्मानंद से पूर्ण है, उसको शांतिमान कहते हैं। उसको संसार के शुभ अशुभ का मिल पाना नहीं लगता, वह तो सदा निर्लेप रहता है। जैसे आकाश सब पदार्थों से निर्लेप है, वैसे ही शांतिमान सदा निर्लेप रहता है। हे राम जी, ऐसा पुरुष इष्ट विषय की प्राप्ति में हर्षवान नहीं होता और अनिष्ट की प्राप्ति में शोकवान नहीं होता। वह अंतःकरण से सदा शांत रहता है और उसको कोई दुख स्पर्श नहीं करता। वह अपने आप में सदा परमानंद रूप रहता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही शांति के पाने से सब दुख नष्ट होकर सदा निर्विकार रहता है। हे राम जी, वह पुरुष सब चेष्टा करते दृष्ट आता है, परंतु सदा निर्गुण रूप है, कोई क्रिया उसको स्पर्श नहीं करती। जैसे जल में कमल निर्लेप रहता है, वैसे ही शांतिमान सदा निर्लेप रहता है। हे राम जी, जो पुरुष बड़ी राज्य संपदा और बड़ी आपदा को पाकर ज्यों का त्यों अलग रहता है, उसे शांतिमान कहिए। हे राम जी, जो पुरुष शांति से रहित है, उसका चित्त क्षण क्षण राग द्वेष से तपता है, और जिसको शांति की प्राप्ति हुई है, सो भीतर बाहर शीतल और सदा एक रस है। जैसे हिमालय सदा शीतल रहता है, वैसे ही वह सदा शीतल रहता है। उसके मुख की कांति बहुत सुंदर हो जाती है। जैसे निष्कलंक चंद्रमा है, वैसे ही शांतिमान निष्कलंक रहता है।
हे राम जी, जिसको शांति प्राप्त हुई है सो परम आनंदित हुआ है और उसी को परम लाभ प्राप्त होता है। ज्ञानी इसी को परम पद कहते हैं। जिसको पुरुषार्थ करना है उसको शांति की प्राप्ति करनी चाहिए। हे राम जी, जैसे मैंने कहा उस क्रम से शांति का ग्रहण करो, तब संसार समुद्र के पार पहुंचोगे। इत श्री योग वासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे शम निरूपण नाम त्रयोदश सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अब विचार का निरूपण सुनिए। जब हृदय शुद्ध होता है तब विचार होता है और शास्त्रार्थ के विचार द्वारा बुद्धि तीक्ष्ण होती है। हे राम जी, अज्ञान वन में आपदा रूपी बेल की उत्पत्ति होती है। उसको विचार रूपी खंग से जब काटोगे तब शांत आत्मा होगे। मोह रूपी हस्ती जीव के हृदय कमल का खंड खंड कर डालता है। अभिप्राय यह कि इष्ट अनिष्ट पदार्थ में राग द्वेष से छेदा जाता है। जब विचार रूपी सिंह प्रकटे तब मोह रूपी हस्ती का नाश कर शांतात्मा होगे। हे राम जी, जिसको कुछ सिद्धता प्राप्त हुई है उसे विचार और पुरुषार्थ से ही हुई है। जब प्रथम राजा विचार कर पुरुषार्थ करता है तब उसी से राज्य को प्राप्त होता है। प्रथम बल, दूसरे बुद्धि, तीसरे तेज, चतुर्थ पदार्थ आगमन और पंचम पदार्थ की प्राप्ति, इन पांचों की प्राप्ति विचार से होती है। अर्थात इंद्रियों का जीतना, बुद्धि आत्मव्यापिनी और तेज पदार्थ का आगमन, इनकी प्राप्ति विचार से होती है। हे राम जी, जिस पुरुष ने विचार का आश्रय लिया है वह विचार की दृढ़ता से जिसकी वांछा करता है उसको पाता है। इससे विचार इसका परम मित्र है। विचारवान पुरुष आपदा में नहीं फंसता। जैसे तुम्बी जल में नहीं डूबती वैसे ही वह आपदा में नहीं डूबता। हे राम जी, वह जो कुछ करता है विचार संयुक्त करता है और विचार संयुक्त ही देता लेता है। उसकी सब क्रिया सिद्धता का कारण होती है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष विचार की दृढ़ता से ही सिद्ध होते हैं। विचार रूपी कल्प वृक्ष में जिसका अभ्यास होता है सोई पदार्थों की सिद्धि को पाता है। हे राम जी, शुद्ध ब्रह्म का विचार ग्रहण करके आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाओ। जैसे दीपक से पदार्थ का ज्ञान होता है वैसे ही पुरुष विचार से सत्य असत्य को जानता है। जो असत्य को त्याग कर सत्य की ओर यत्न करता है उसी को विचारवान कहते हैं। हे राम जी, संसार रूपी समुद्र में आपदा की तरंगें उठती हैं। विचारवान पुरुष उनके भाव अभाव में कष्टवान नहीं होता। जो कुछ क्रिया विचार संयुक्त होती है उसका परिणाम सुख है और जो विचार बिना चेष्टा होती है उससे दुख प्राप्त होता है। हे राम जी, अविचार रूप कंटक के वृक्ष से दुख के बड़े कंटक उत्पन्न होते हैं। अविचार रूपी रात्रि में तृष्णा रूपी पिशाचिनी विचरती है और जब विचार रूपी सूर्य उदय होता है तब अविचार रूपी रात्रि और तृष्णा रूपी पिशाचिनी नष्ट हो जाती है। हे राम जी, हमारा यही आशीर्वाद है कि तुम्हारे हृदय से अविचार रूपी रात्रि नष्ट हो जाए। विचार रूपी सूर्य से अविचारित संसार दुख का नाश होता है। जैसे बालक अविचार से अपनी परछाई को वैताल कल्प के भय पाता है और विचार करने से भय नष्ट होता जाता है, वैसे ही अविचार से संसार दुख देता है और सतशास्त्र द्वारा युक्ति कर विचार करने से संसार का भय नष्ट हो जाता है। हे राम जी, जहाँ विचार है वहाँ दुख नहीं है। जैसे जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं होता और जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ अंधकार रहता है, वैसे ही जहाँ विचार है वहाँ संसार भय नहीं है और जहाँ विचार नहीं वहाँ संसार भय रहता है। जहाँ आत्म विचार उत्पन्न होता है वहाँ सुख देने वाले शुभ गुण स्थित होते हैं। जैसे मणि सरोवर में कमल की उत्पत्ति होती है वैसे ही विचार में शुभ गुणों की उत्पत्ति होती है। जहाँ विचार नहीं है वहाँ ही दुख का आगमन होता है। हे राम जी, जो कुछ अविचार से क्रिया करते हैं सो दुख का कारण होती है।
जैसे चूहा बिल को खोद के मृतिका निकालता है, वह जहाँ इकट्ठी होती है वहाँ बेल की उत्पत्ति होती, वैसे ही अविचार से जो मृतिका रूपी पाप क्रिया को इकट्ठी करता है उससे आपदा रूपी बेल उत्पन्न होती है। अविचार रूपी घुन के खाए सूखे वृक्ष से सुख रूपी फल निकलते हैं। अविचार उसका नाम है जिसमें शुभ और शास्त्रानुसार क्रिया न हो। हे राम जी, विवेक रूपी राजा है और विचार रूपी उसकी ध्वजा है। जहाँ विवेक रूपी राजा आता है वहाँ विचार रूपी ध्वजा भी उसके साथ फिरती है, और जहाँ विचार रूपी ध्वजा आती है वहाँ विवेक रूपी राजा भी आता है। जो पुरुष विचार से संपन्न है सो पूजने योग्य है। जैसे द्वितीया के चंद्रमा को सब नमस्कार करते हैं वैसे ही विचारवान को सब नमस्कार करते हैं। हे राम जी, हमारे देखते देखते अल्प बुद्धि भी विचार की दृढ़ता से मोक्ष पद को प्राप्त हुए हैं। इससे विचार सबका परम मित्र है। जैसे हिमालय पर्वत भीतर बाहर से शीतल रहता है वैसे ही वह भी शीतल रहता है। देखो, विचार से जीव ऐसे पद को प्राप्त होता है जो नित्य, स्वच्छ, अनंत और परमानंद रूप है। उसको पाकर फिर उसके त्याग की इच्छा नहीं होती और न और ग्रहण की ही इच्छा होती है। उसको इष्ट अनिष्ट सब समान हैं। जैसे तरंग के होने और लीन होने में समुद्र समान रहता है वैसे ही विवेकी पुरुष को इष्ट अनिष्ट में समता रहती है और संसार भ्रम मिट जाता है। आधाराध्येय से रहित केवल अद्वैत तत्व उसको प्राप्त होता है। हे राम जी, यह जगत अपने मन के मोह से उपजता है और अविचार से दुखदाई दिखता है। जैसे अविचार से बालक को वैताल भासता है वैसे ही इसको जगत भासता है। जब ब्रह्म विचार की प्राप्ति हो तब जगत का भ्रम नष्ट हो जावे। हे राम जी, जिसके हृदय में विचार होता है उसको समता की उत्पत्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर निकल आता है वैसे ही विचार से समता हो आती है, और विचारवान पुरुष जिसकी ओर देखता है उस ओर आनंद दृष्टि आता है, दुख नहीं भासता। जैसे सूर्य को अंधकार नहीं दृष्टि आता वैसे ही विचारवान को दुख नहीं दृष्टि आता। जहाँ अविचार है वहाँ दुख है, जहाँ विचार है वहाँ सुख है। जैसे अंधकार के अभाव से वैताल के भय का अभाव हो जाता है वैसे ही विचार से दुख का अभाव हो जाता है। हे राम जी, संसार रूपी दीर्घ रोग के नष्ट करने को विचार बड़ी औषधि है। जैसी पौर्णमासी की चंद्रमा की उज्जवल कांति होती है वैसी ही विचारवान के मुख की उज्जवल कांति होती है। हे राम जी, विचार से ही परम पद की प्राप्ति होती है। जिससे अर्थ सिद्ध हो उसका नाम विचार है, और जिससे अनर्थ सिद्ध हो उसका नाम अविचार है। जो अविचार रूपी मदिरा पान करता है वह उन्मत्त हो जाता है, उससे शुभ विचार कोई नहीं होता और शास्त्र के अनुसार क्रिया भी उससे नहीं होती। हे राम जी, इच्छा रूपी रोग विचार रूपी औषधि से निवृत्त होता है। जिस पुरुष ने विचार द्वारा परमार्थ सत्ता का आश्रय लिया है सो परम शांत हो जाता है और हेयोपादेय बुद्धि उसकी नहीं रहती। वह सब दृश्य को साक्षीभूत होकर देखता है और संसार के भाव अभाव में ज्यों का त्यों रहता है। वह उदय अस्त से रहित निस्संग रूप है। जैसे समुद्र जल से पूर्ण है वैसे ही विचारवान आत्म तत्व से पूर्ण है। जैसे अंधकूप में पड़ा हुआ हाथ के बल से निकलता है वैसे ही संसार रूपी अंधकूप में गिरा हुआ विचार के आश्रय होकर विचारवान हो निकलने को समर्थ होता है। हे राम जी, राजा को जो कोई कष्ट प्राप्त होता है तो वह विचार करके यत्न करता है, तब कष्ट निवृत्त हो जाता है। इससे तुम विचार कर देखो कि जो किसी को कष्ट प्राप्त होता है तो विचार से ही मिटता है। तुम भी विचार का आश्रय करके सिद्धि को प्राप्त हो। वह विचार इस प्रकार प्राप्त होता है कि वेद और वेदांत के सिद्धांत को श्रवण कर पाठ करे और भले प्रकार विचरे, तब विचार की दृढ़ता से आत्म तत्व को प्राप्त होगा। जैसे प्रकाश से पदार्थ का ज्ञान होता है वैसे ही गुरु और शास्त्र के वचनों से तत्व ज्ञान होता है। जैसे प्रकाश में अंधे को पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती वैसे ही गुरु शास्त्र और विचार से जो शून्य हो उसको आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती।
हे राम जी, जो विचार रूपी नेत्र से संपन्न हैं सोई देखते हैं, और जो विचार रूपी नेत्र से रहित हैं वे अंधे हैं। हे राम जी, ऐसा विचार करे कि मैं कौन हूँ, यह जगत क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और लीन कैसे होता है। इस प्रकार संतों और शास्त्रों के अनुसार विचार करके सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान, जिसको असत्य जाने उसका त्याग करे और सत्य में स्थित हो, इसी का नाम विचार है। इस विचार से आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे राम जी, विचार रूपी दिव्य दृष्टि जिसको प्राप्त हुई है उसको सब पदार्थों का ज्ञान होता है, और विचार से ही आत्मपद की प्राप्ति होती है, जिसके पाने से परिपूर्ण हो जाता है और फिर शुभ अशुभ संसार में चलायमान नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है। जब तक प्रारब्ध का वेग होता है तब तक शरीर की चेष्टा होती है, और जब तक अपनी इच्छा होती है तब तक शरीर ही चेष्टा करता है, फिर शरीर को त्याग कर केवल शुद्ध रूप हो जाता है। इससे हे राम जी, ब्रह्म विचार का आश्रय करके संसार समुद्र को तर जाओ। इतना रुदन रोगी और कष्टवान पुरुष भी नहीं करता जितना विचार रहित पुरुष करता है। हे राम जी, जो पुरुष विचार से शून्य है उसको सब आपदाएं प्राप्त होती हैं। जैसे सब नदी स्वभाव से ही समुद्र में प्रवेश करती हैं, वैसे अविचार से सब आपदाएं प्रवेश करती हैं। हे राम जी, कीच का कीट, गर्त का कंटक और अंधेरे बिल में सर्प होना भला है, परंतु विचार से रहित होना तुच्छ है। जो पुरुष विचार से रहित होकर भोग में दौड़ता है वह श्वान है। हे राम जी, विचार से रहित पुरुष बड़ा कष्ट पाता है। इससे एक क्षण भी विचार रहित नहीं रहना, विचार से दृढ़ होकर निर्भय रहना, मैं कौन हूँ और दृश्य क्या है, ऐसा विचार करके और सत्य रूप आत्मा को जानकर दृश्य का त्याग करना। हे राम जी, जो पुरुष विचारवान है सो संसार के भोग में नहीं गिरता, सत्य में ही स्थित होता है। जब विचार स्थित होता है तब तत्व ज्ञान होता है, और जब तत्व ज्ञान से विश्राम होता है तब विश्राम से चित्त का उपशम होकर दुख नष्ट होता है। इत श्री योग वासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे विचार निरूपण नाम 14 सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे अविचार शत्रु के नाश करता राम जी, जिस पुरुष को संतोष प्राप्त हुआ वह परमानंदित होकर त्रिलोकी के ऐश्वर्य को तृण की भांति तुच्छ जानता है। हे राम जी, जो आनंद अमृत के पान से और त्रिलोक के राज्य से नहीं होता वह आनंद संतोषवान को होता है। हे राम जी, इच्छा रूपी रात्रि हृदय रूपी कमल को सकुचा देती है। जब संतोष रूपी सूर्य उदय होता है तब इच्छा रूपी रात्रि का अभाव हो जाता है। जैसे क्षीर समुद्र उज्ज्वलता से शोभायमान है, वैसे ही संतोषवान की कांति सुशोभित होती है। हे राम जी, त्रिलोकी के राजा की भी इच्छा निवृत्त न हुई तो वह दरिद्री है, और जो निर्धन संतोषवान है सो सबका ईश्वर है। संतोष उसी का नाम है जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा न करे, और प्राप्त भी हो तो इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष न करे। संतोषवान सदा आनंद पुरुष है और आत्म स्थिति से तृप्त हुआ है, उसको और इच्छा कुछ नहीं। संतोष से उसका हृदय प्रफुल्लित हुआ है। जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित होता है, वैसे ही संतोषवान प्रफुल्लित हो जाता है। जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं करता और जो अनिच्छित प्राप्त हुई को यथाशास्त्र क्रम से ग्रहण करता है उसका नाम संतोषवान है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से पूर्ण होता है, वैसे ही संतोषवान का हृदय संतोष से पूर्ण होता है। जो संतोष से रहित है उसके हृदय रूपी वन में सदा दुख और चिंता रूपी फूल फल उत्पन्न होते हैं। हे राम जी, जिसका चित्त संतोष से रहित है उसको नाना प्रकार की इच्छा समुद्र की नाना प्रकार की तरंगों के समान उपजती है। संतुष्टात्मा परम आनंदित है, उसको जगत के पदार्थों में हेयोपादेय बुद्धि नहीं होती। हे राम जी, जैसा आनंद संतोषवान को होता है वैसा आनंद अष्ट सिद्ध के ऐश्वर्य और अमृत पान करने से भी नहीं होता। संतोषवान सदा शांत रूप और निर्मल रहता है। इच्छा रूपी धूल सर्वदा उड़ती रहती है, सो संतोष रूपी वर्षा से शांत हो जाती है। इस कारण संतोषवान निर्मल है।
हे राम जी, जैसे आम का परिपक्व फल सुंदर होता है और सबको प्यारा लगता है, वैसे ही संतोषवान पुरुष सबको प्यारा लगता है और स्तुति करने योग्य है। जिस पुरुष को संतोष प्राप्त हुआ है उसको परम लाभ हुआ है। हे राम जी, जहाँ संतोष है वहाँ इच्छा नहीं रहती और संतोषवान भोगों से दीन नहीं होता। वह उदारात्मा सर्वदा आनंद से तृप्त रहता है। जैसे मेघ पवन के आने से नष्ट हो जाता है, वैसे ही संतोष के आने से इच्छा नष्ट हो जाती है। जो संतोषवान पुरुष है उसको देवता और ऋषीश्वर सब नमस्कार करते और धन्य धन्य कहते हैं। हे राम जी, जब संतोष करोगे तब परम शोभा पाओगे। इत श्री योग वासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे संतोष निरूपण नाम 15 सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जितने दान और तीर्थादिक साधन हैं उनसे आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। आत्मपद की प्राप्ति साधु संग से ही होती है। साधु संग रूपी एक वृक्ष है और उसका फल आत्मज्ञान है। जिस पुरुष ने फल की इच्छा की है सो अनुभव रूपी फल को पाता है। जो पुरुष आत्मानंद से रहित है सो सत्संग करके आत्मानंद से पूर्ण होता है। जो अज्ञान से मृत्यु पाता है सो संत के संग से ज्ञान पाकर अमर होता है और जो आपदा से दुखी है सो संत के संग संपदा पाता है। आपदा रूपी कमल का नाश करने वाली सत्संग रूपी बर्फ की वर्षा है। सत्संग से ही आत्मबुद्धि प्राप्त होती है, जिससे मृत्यु नहीं होती और सब दुखों से छूटकर परमानंद को प्राप्त होता है। हे राम जी, संत की संगति से हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलता है, जिससे अज्ञान रूपी तम नष्ट हो जाता है और बड़े-बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। फिर उसे किसी भोग्य पदार्थ की इच्छा नहीं रहती और बोधवान होके सब में उत्तम पद में विराजता है। जैसे कल्प वृक्ष के निकट जाने से वांछित फल की प्राप्ति होती है, वैसे ही संसार समुद्र के पार उतारने वाले संत जन हैं। जैसे धीवर नौका से पार लगाता है, वैसे ही संत जन युक्ति से संसार समुद्र से पार करते हैं। हे राम जी, मोह रूपी मेघ का नाश करने वाला संत का संग पवन है। जिसको अनात्म देहादिक से स्नेह नष्ट हुआ है और शुद्ध आत्मा में जिसकी स्थिति है वह उससे तृप्त हुआ है। फिर संसार के इष्ट अनिष्ट में उसकी बुद्धि चलायमान नहीं होती, वह सदा समता भाव में स्थित रहता है। संत जन संसार समुद्र के पार उतारने में पुल के समान हैं और आपदा रूपी बेल को जड़ समेत नष्ट करने वाले हैं। हे राम जी, संत जन प्रकाश रूप हैं, उनके संग से पदार्थों की प्राप्ति होती है। जो अपने पुरुषार्थ रूपी नेत्र से हीन हैं उनको पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। जिस पुरुष ने सत्संग का त्याग किया है वह नरक रूपी अग्नि में लकड़ी की भांति जरेगा और जिस पुरुष ने सत्संग किया है उसको नरक की अग्नि का नाश करने वाला सत्संग रूपी मेघ है। हे राम जी, जिसने सत्संग रूपी गंगा का स्नान किया है उसको फिर तप दान आदि साधनों से प्रयोजन नहीं रहता, वह सत्संग से ही परम गति को प्राप्त होगा। इससे और सब उपायों को त्याग कर सत्संग को ही खोजना चाहिए। जैसे निर्धन मनुष्य चिंतामणि आदि धन को खोजता है, वैसे ही मुमुक्षु सत्संग को खोजता है। जो आध्यात्मिकाद तीनों तापों से जलता है उसको शीतल करने वाला सत्संग ही है। जैसे तपी हुई पृथ्वी मेघ से शीतल होती है, वैसे ही हृदय सत्संग से शीतल होता है। हे राम जी, मोह रूपी वृक्ष का नाश करने वाला सत्संग रूपी कुल्हाड़ा है। सत्संग से ही मनुष्य अविनाशी पद को प्राप्त होता है, जिस पद को पाने से और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। इससे सबसे उत्तम सत्संग ही है। जैसे सब अप्सराओं से लक्ष्मी उत्तम है, वैसे ही सत्संग करता सबसे उत्तम है। इससे अपने कल्याण के निमित्त सत्संग करना ही तुमको योग्य है। हे राम जी, ये जो चारों मोक्ष के द्वारपाल हैं उनका वृतांत तुमसे कहा। जिस पुरुष ने इनके साथ प्रीत की है वह शीघ्र आत्मपद को प्राप्त होगा और जो इनकी सेवा नहीं करते सो मोक्ष को न प्राप्त होंगे।
हे राम जी, इन चारों में से एक भी जहाँ आता है वहाँ तीनों और भी आ जाते हैं। जैसे जहाँ समुद्र रहता है वहाँ सब नदी आ जाती हैं, वैसे ही जहाँ शम आता है वहाँ संतोष, विचार और सत्संग ये तीनों भी आ जाते हैं। और जहाँ साधु संगम होता है वहाँ संतोष, विचार और शम ये तीनों आ जाते हैं। जहाँ कल्प वृक्ष रहता है वहाँ सब पदार्थ स्थित होते हैं। जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा में गुण कला सब इकट्ठी हो जाती हैं, वैसे ही जहाँ संतोष आता है वहाँ और तीनों भी आते हैं। और जहाँ तक विचार आता है वहाँ संतोष, उपशम और सत्संग भी आ रहते हैं। जैसे श्रेष्ठ मंत्री से राज्य लक्ष्मी आ स्थित होती है, वैसे ही जहाँ विचार होता है वहाँ और भी तीनों आते हैं। उससे हे राम जी, जहाँ ये चारों इकट्ठे होते हैं उसे परम श्रेष्ठ जानना। हे राम जी, यदि ये चारों न हो तो एक का तो अवश्य आश्रय करना। जब एक आवेगा तब चारों आ स्थित होंगे। मोक्ष की प्राप्ति के ये चार परम साधन हैं और किसी उपाय से मुक्ति न होगी। श्लोक संतोषः परमो लाभः, सत्संगः परमं धनं, विचारः परमं ज्ञानं, शमं च परमं सुखम। हे राम जी, ये परम कल्याण करता है। जो इन चारों से संपन्न है उसकी ब्रह्मादिक स्तुति करते हैं। इससे दंत को दंत लगा, इनका आश्रय करके मन को वश करो। हे राम जी, मन रूपी हस्ती विचार रूपी अंकुश से वश होता है। मन रूपी वन में वासना रूपी नदी चलती है, उसके शुभ अशुभ दो किनारे हैं। पुरुषार्थ करना यह है कि अशुभ की ओर से मन को रोक के शुभ की ओर चलाना। जब अंतर्मुख आत्मा के सम्मुख वृत्ति का प्रवाह होगा तब तुम परम पद को प्राप्त होगे। हे राम जी, प्रथम तो पुरुषार्थ करना यही है कि अविचार रूपी ऊंचाई को दूर करे। जब अविचार रूपी बेंट दूर होगा तब आप ही प्रवाह चलेगा। हे राम जी, दृश्य की ओर जो प्रवाह चलता है सो बंधन का कारण है। जब आत्मा की ओर अंतर्मुख प्रवाह हो तब मोक्ष का कारण हो जाए। आगे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। इत श्री योग वासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे साधु संग निरूपण नाम षोडश सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये मेरे वचन परम पावन हैं। विचारवान शुद्ध अधिकारी को ये परम बोध के कारण हैं। शुद्ध पात्र पुरुष इन वचनों को पाके सोहते हैं और वचन भी उनको पाके शोभा पाते हैं। जैसे शरद काल में मेघ के अभाव से चंद्रमा और आकाश शोभा पाते हैं, वैसे ही शुद्ध पात्र में ये वचन शोभते हैं और जिज्ञासु निर्मल वचनों की महिमा सुन के प्रसन्न होता है। हे राम जी, तुम परम पात्र हो और मेरे वचन अति उत्तम हैं। यह महारामायण मोक्षोपायक शास्त्र आत्मबोध का परम कारण है। इसमें परम पावन वाक्य की सिद्धता और युक्तार्थ वाक्य हैं और नाना प्रकार के दृष्टांत कहे हैं। जिसके बहुत जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं उसको कल्प वृक्ष मिलता है और फल से झुक पड़ता है, तब उसको यह शास्त्र श्रवण होता है। नीच को इसका श्रवण प्राप्त नहीं होता और न उसकी वृत्ति इसके श्रवण में आती है। जैसे धर्मात्मा राजा की इच्छा न्याय शास्त्र के सुनने में होती है और पापात्मा की नहीं होती, वैसे ही पुण्यवान की इच्छा इसके सुनने में होती है और अधर्मी को इच्छा नहीं होती। जो कोई इस मोक्षोपायक रामायण का आदि से अंत पर्यंत अध्ययन करेगा अथवा निष्काम संत के मुख से श्रद्धा युक्त सुनकर एकत्र भाव होकर विचरेगा, उसका संसार भ्रम निवृत्त हो जाएगा। जैसे रस्सी के जानने से सर्प का भ्रम दूर हो जाता है, वैसे ही अद्वैतात्मा तत्व से जानने से उसका संसार भ्रम नष्ट हो जाएगा। इस मोक्षोपायक शास्त्र के 32 सहस्र श्लोक और 6 प्रकरण हैं। पहला वैराग्य प्रकरण है। वैराग्य परम कारण है। हे राम जी, जैसे मरुस्थल में वृक्ष नहीं होता और कदाचित बड़ी वर्षा हो तो वहाँ भी वृक्ष होता है, वैसे ही अज्ञानी का हृदय मरुस्थल की भांति है, उसमें वैराग्य वृक्ष नहीं
नहीं होता, पर जो इस शास्त्र की बड़ी वर्षा हो तो वैराग्य वृक्ष उसमें उत्पन्न होता है। इस वैराग्य प्रकरण के 1500 श्लोक हैं। उसके अनंतर मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण है। उसके परम निर्मल वचन हैं। जैसे मलिन मणि मार्जन करने से उज्जवल हो जाती है, वैसे ही इन वचनों से मुमुक्षु का हृदय निर्मल होता है और विचार के बल से आत्मपद पाने को समर्थ होता है। इसके 1000 श्लोक हैं। इसके अनंतर उत्पत्ति प्रकरण के 5000 श्लोक हैं। उसमें बड़ी सुंदर कथा दृष्टांतों सहित कही है, जिनके विचार से जगत की उत्पत्ति का भाव मन से चला जाता है, अर्थात इस जगत का अत्यंत अभाव जान पड़ता है। हे राम जी, इस जगत में जो मनुष्य, देवता, दैत्य, पर्वत, नदी आदि और स्वर्गलोक, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश आदि स्थावर जंगम अज्ञान से भासते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे रस्सी में सर्प, सीप में रूपा, सूर्य की किरणों में जल, आकाश में तरवर और दूसरा चंद्रमा, गंधर्व नगर और मनोराज की सृष्टि भासती है, और जैसे समुद्र में तरंग, आकाश में नीलता और नौका में बैठने से किनारे के वृक्ष और पर्वत चलते दृष्ट आते हैं, एवं जैसे बादल के चलने से चंद्रमा धावता दिखता है, स्तंभ में पुतली भासती हैं और भविष्यत नगर से आदि ले असत्य पदार्थ सत्य भासते हैं, वैसे ही सब जगत है। अज्ञान से अर्थाकार भासता है और अज्ञान से ही इसकी उत्पत्ति दिखती है और ज्ञान से लीन हो जाता है। जैसे निद्रा में स्वप्न सृष्टि की उत्पत्ति होती है और जागने से निवृत्त हो जाती है, वैसे ही अविद्या से जगत की उत्पत्ति होती है और सम्यक ज्ञान से निवृत्त हो जाती है। वह अविद्या कुछ वस्तु ही नहीं है, सर्व ब्रह्म जो चिदाकाश रूप शुद्ध अनंत और परमानंद स्वरूप है, उससे न जगत उपजता है और न लीन होता है। ज्यों का त्यों आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। उसमें जगत ऐसा है जैसे भीत में चित्र होता है, जैसे स्तंभ में पुतलियां होती हैं जो हुए बिना भासती हैं, वैसे ही यह सृष्टि मन में है, वास्तव में कुछ बनी नहीं, सब आकाश रूप हैं। जब चित्त संवेदन स्पंद रूप होता है तब नाना प्रकार का जगत होके भासता है, और जब निस्पंद होता है तब मिट जाता है। इस प्रकार से जगत की उत्पत्ति कही है। उसके अनंतर स्थिति प्रकरण है। उसमें जगत की स्थिति कही है। जैसे इंद्र के धनुष में अविचार से रंग है, और जैसे सूर्य की किरणों में जल और रस्सी में सर्प भासता है और वह सब सम्यक दृष्टि से निवृत्त होता है, वैसे ही अज्ञान से जगत की प्रतीति होती है। केवल मनोराज से ही जगत रच लेता है, कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है। यह जगत संकल्प मात्र है। जैसे जब तक मनोराज तब तक वह नगर होता है, और जब मनोराज का अभाव हुआ तब नगर का भी अभाव हो जाता है, वैसे ही जब तक अज्ञान है तब तक जगत की उत्पत्ति होती है। जब संकल्प का लय होता है तब जगत का भी अभाव हो जाता है। जैसे ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों की सृष्टि संकल्प से हुई थी, वैसे ही यह जगत भी है, कोई पदार्थ अर्थ रूप नहीं। हे राम जी, इस प्रकार स्थिति प्रकरण कहा है। उसके 3 सहस्त्र श्लोक हैं। उनके विचारने से जगत की सत्यता जाती रहती है। उसके अनंतर उपशम प्रकरण है। उसके 5 सहस्त्र श्लोक हैं। जैसे स्वप्न से जागने पर वासना जाती रहती है, वैसे ही इसके विचार से अहं त्वमादिक वासना लीन हो जाती है, क्योंकि उसके निश्चय में जगत नहीं रहता। जैसे एक पुरुष सोया है, उसको स्वप्न में जगत भासता है, और उसके निकट जो जागृत पुरुष है उसको स्वप्न का जगत आकाश रूप है। तो जब आकाश रूप हुआ तब वासना कैसे रहे, और जब वासना नष्ट हुई तब मन का उपशम हो जाता है। तब देखने मात्र उसकी सब चेष्टा होती है और मन में पदार्थों की इच्छा नहीं होती। जैसे अग्नि की मूर्ति देखने मात्र होती है, अर्थकार नहीं होती, वैसे ही उसकी चेष्टा होती है। हे राम जी, जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण हो जाता है, वैसे ही इच्छा से रहित मन निर्वाण होता है। उसके अनंतर निर्वाण प्रकरण है। उसमें परम निर्वाण
निर्वाण वचन कहे हैं। अज्ञान से चित्त और चित्त का संबंध है, विचार करने से निर्वाण हो जाता है। जैसे शरद काल के मेघ के अभाव से शुद्ध आकाश होता है, वैसे ही विचार से जीव निर्मल होता है। हे राम जी, अहंकार पिशाच विचार से नष्ट होता है और जितनी कुछ इच्छा फुरती है सो निर्वाण हो जाती है। जैसे पत्थर की शिला फुरने से रहित होती है, वैसे ही ज्ञानवान इच्छा से रहित होता है। तब जितनी कुछ उनकी जगत की यात्रा है सो हो चुकती है और जो कुछ करना है सो कर चुकता है। हे राम जी, शरीर होते भी वह पुरुष अशरीर हो जाता है। नाना प्रकार का जगत उसको नहीं भासता, जगत की नेति से वह रहित होता है और अहं त्वमादिक तम रूप जगत उसको नहीं भासता। जैसे सूर्य को अंधकार दृष्टि नहीं आता, वैसे ही उसको जगत दृष्टि में नहीं आता और बड़े पद को प्राप्त होता है। जैसे सुमेरु पर्वत के किसी कोने में कमल होता है और उस पर भंवर स्थित रहते हैं, वैसे ही ब्रह्म के किसी कोने में जगत तुषार रूप है और जीव रूपी भंवरे उस पर स्थित हैं। वह पुरुष अचिंत्य चिन्मात्र है, रूप अवलोकन और मनस्कार उसका आकाश रूप हो जाता है। वह उस पद को प्राप्त होता है जिस पद की उपमा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी नहीं कह सकते। इत श्री योग वासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे षट प्रकरण विवरण नाम सप्तदश सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये परम उत्तम वाक्य हैं, इनको विचारने वाला उत्तम पद को प्राप्त होता है। जैसे उत्तम खेत में उत्तम बीज बोने से उत्तम फल की उत्पत्ति होती है, वैसे ही इनका विचारने वाला उत्तम पद को प्राप्त होता है। ये वाक्य युक्ति पूर्वक हैं। कदाचित युक्ति से रहित वाक्यार्थ भी हों तो उनका त्याग करना चाहिए और युक्ति पूर्वक वाक्य अंगीकार करना चाहिए। हे राम जी, ब्रह्मा के भी वचन युक्ति से रहित हों तो उनको भी सूखे तृण के समान त्याग देना चाहिए और यदि बालक के वचन युक्ति पूर्वक हों तो उनको अंगीकार करना चाहिए। जैसे पिता के कूप का खारी जल हो तो उसको त्याग कर निकट के मिष्ट कूप के जल को पान करते हैं, वैसे ही बड़े और छोटे का विचार न करके युक्ति पूर्वक वचन अंगीकार करना चाहिए। हे राम जी, मेरे वचन सब युक्ति पूर्वक और बोध के परम कारण हैं। जो पुरुष एकाग्र होके इस शास्त्र को आदि से अंत पर्यंत पढ़ेगा अथवा पंडित से श्रवण करके विचरेगा, तब उसकी बुद्धि संस्कारित होगी। जब पहले वैराग्य प्रकरण को विचारोगे तब वैराग्य उपजेगा। जितने जगत के रमणीय भोग पदार्थ हैं उनको विरस जानकर किसी पदार्थ की वांछा न करोगे। जब भोग में वैराग्य होता है तब शांति रूप आत्म तत्व में प्रतीति होती है और जब विचार से बुद्धि संस्कारित होगी तब शास्त्र का सिद्धांत बुद्धि में स्थित होगा। जैसे शरत काल में बादल के अभाव से आकाश सब ओर से स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही संसार के विकार छूटकर बुद्धि निर्मल होगी और फिर आदि व्याधि की पीड़ा न होगी। हे राम जी, ज्यों-ज्यों विचार दृढ़ होगा त्यों-त्यों शांतात्मा होगे। इससे जितने संसार के यत्न हैं उनको त्याग इस शास्त्र के बारंबार विचार से चैतन्य सत्ता उदय होगी और मोहादिक विकार की सत्ता नष्ट होगी। जैसे ज्यों-ज्यों सूर्य उदय होता है त्यों-त्यों अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही विकार नष्ट होंगे। तब उस पद की प्राप्ति होगी जिसके पाने से संसार के क्षोभ मिट जाएंगे। जैसे शरत काल में मेघ नष्ट हो जाता है, वैसे ही संसार के क्षोभ मिट जाते हैं।